Good morning, everyone. नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर आवाज आ रही है? एकदम आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है। चलिए, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया सर। चलिए चलिए, आइए बच्चों, शुरू करते हैं डिस्कशन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स के Hello, sir, am अरेंजमेंट I में उनको audible? कैसे सॉल्व करना है। तो Hello, हम sir, लोगों ने am I audible? इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम देखी थी, है ना। और Hello. आज नए Hello. कुछ सर्किट्स देखेंगे, कुछ ऐसे सर्किट्स देखेंगे जिनको Hello, देख के excuse me, समझ sir. नहीं आता सीरीज पैरेलल है। राधे राधे सर। जय हो, राधे राधे। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ठंडी नहीं पड़ रही है क्या आपके इधर? नहीं, Excuse me, sir. बहुत ठंडी पड़ रही है मेरे यहाँ पर। क्या है कि ये जो जिस रूम में मैं क्लास लेता हूँ ना, ये रूम चारों तरफ से बंद है और ये काफी हीट रिजेक्ट करता है, तो बैलेंस रहता है, जरूरत नहीं पड़ती है। सर फिर भी हमारा साथ दे दीजिए, हम लोग इतना सारा पहन है, आप भी पहन लीजिए। बहुत ज्यादा ठंडी है। ठंडी है, सच में ठंडी है। इधर तो टेम्परेचर इस समय बहुत कर रहे 5 से हैं। 10 के बीच में है पूरे नॉर्थ में। ठंडी है, बिल्कुल बहुत ठंडी है। चलिए, हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ Am I बताइए। audible? Am I audible, sir? बिल्कुल बिल्कुल ऑडिबल है सर, एकदम ऑडिबल है। सर अपना सिलेबस हो जाएगा 15 फेब तक क्या? हाँ, 15 फेब तक हो जाएगा भाई, परेशान मत होइए, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, है ना। सर हमें सिलेबस वैसे ऑप्टिक्स वगैरह और सारा ही पढ़ा है अपना। क्या क्या मैंने आपको बताया था, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ाने के लिए। मैंने एक बार बताया था, आप देख लीजिएगा, उस पर मैंने पूरा बता दिया था, ठीक है। तो कुछ बचा है, मतलब ऐसा लगता है कि अच्छा इतना मतलब मैग्नेटिज्म कुछ बताया, रहेगा तो पर नहीं ना, बाकी तो ठीक है सर। क्या बेटा? सर ऐसा मतलब कुछ अपना रहेगा तो नहीं ना, मतलब अच्छे से हो जाएगा कवर? हाँ, हो जाएगा कवर। आपका जो 19 जनवरी को है टेस्ट, ठीक है, 19 जनवरी को जो AITS है, उसका Yes, sir. सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जो 19 वाला है। उसके बाद अगला Yes, आपका sir. AITS होगा 22 फेब को, ठीक है। तो हम Yes, लोग sir, 15 या मैक्सिमम 15 फेब, ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, दंगल जी, प्रैक्टिस सेशन सब करते हुए मैक्सिमम यहां तक। और कुछ होगा तो हार्डली 1 और 2 क्लासेस बस, बट मैक्सिमम यहां तक हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए, आराम से पढ़िए, जो हो गया उस पर फोकस करिए, ठीक है। और Yes, sir, सिलेबस उस पे की focus चिंता आप पूरी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दीजिए, विश्वास करिए। 22 फरवरी को जब आप फाइनल AITS लिखेंगे, उससे पहले एक हफ्ता आप आराम से प्रैक्टिस के लिए भी आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल मत घबराइए, सिलेबस की जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दीजिए। और बाकी अब जो हो गया है ना, जैसे मैंने आपको बताया था एक दिन, लगभग 70% सिलेबस कवर हो चुका है ना। Yes, जनवरी मिड तक 80%, जनवरी एंड तक हम लोग 95% कवर कर चुके होंगे। एक टॉपिक ऑप्टिक्स रह जाएगा, तो फिर वो 100%। तो आप बस फोकस करिए, जो हो गया उस पर खूब सारा प्रैक्टिस करिए। 19th को आपका Yes, टेस्ट sir. है, उसमें एकदम जान लगाइए, अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करिए। बाकी सिलेबस की जिम्मेदारी Yes, आप मुझ sir. पे छोड़ दीजिए, बिल्कुल घबराइए नहीं। हाँ जी सर, वैसे सही समझ आ रहा है सर हमें, क्या बेटा? वो कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस की जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप मेहनत करिए अपने एंड पे खूब सारी, है ना। हम लोग रोज मिल रहे हैं, रोज क्लासेस हो रही हैं, और बढ़िया आराम से पढ़िए, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। 15 फरवरी बोला है, उससे पहले ही कर दूंगा मैं आपका, ठीक है। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बैठिए। नया साल मुबारक हो सर। आपको भी Good बहुत बहुत morning, मुबारक sir. हो। 2 दिन से क्लास नहीं थी सर, बेकार लग रहा था। अच्छा, फिजिक्स नहीं थी तो अच्छा लग रहा होगा तुम लोग को, अब बढ़िया है, रोज सुबह नहीं सुबह तो टॉर्चर। नहीं सर, अच्छा नहीं रहता सर। आपसे ये कह मिलना रहे हैं था ना जैसे सर। आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तो आप उसके बाद में रिवीजन के लिए क्लास लोगे? बिल्कुल लेंगे मैम, आपको नहीं छोड़ा जाएगा। मई तक सब रिवीजन करेंगे, बार बार सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, है ना। जितने पॉसिबल हो पाएंगे उतने पॉसिबल रिवीजन करेंगे, DPP सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, आइए बच्चों, अब मैं कुछ आपको सर्किट के प्रॉब्लम्स कराऊंगा, जिसमें हमें देख के समझ नहीं आता है कि किस टाइप का सर्किट है, तो कैसे करना है सॉल्व, आइए थोड़ा सीखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों। वाला सवाल दिया था, इन्फिनिट कैपेसिटर वाला, वो बता दीजिए एक बार। अच्छा अच्छा, ओके ओके। बच्चों आप लोग अटेम्प्ट किए हैं क्या इनफाइनाइट कैपेसिटर वाला? चलिए मैं बताता हूं। यस सर। ठीक है ठीक है बच्चों, इस तरह से एक सर्किट था, ये अप टू इनफाइनाइट जाता है, ठीक है।
तो मैंने कहा था कि इसमें से जैसे आप एक यूनिट हटा देंगे तो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट यूनिट्स है ना। तो जैसे बहुत बड़ा कोई मान लीजिए पानी का सोर्स है, जैसे लेक हो गई या नदी हो गई, उसमें से आप एक ग्लास पानी निकालेंगे तो नदी के वाटर लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से इनफाइनाइट यूनिट्स हैं, अगर हम एक यूनिट अलग कर देंगे तो इसके इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट यूनिट्स हैं। तो मान लेते हैं कि इसका सी इक्विवेलेंट की वैल्यू x के बराबर है, यानी ये जो पूरा यूनिट है इसका भी x ही होगा। तो हर एक का कैपेसिटेंस का c है, तो इधर लगा दीजिए c, इधर लगा दीजिए c, और इधर लग गया है x, ठीक है। और इन दोनों के बीच का भी c इक्विवेलेंट x ही होगा, क्योंकि अगर आप एक यूनिट हटा देंगे तो ये जो बची हुई यूनिट है वो एग्जैक्टली इस पूरी यूनिट की तरह ही बिहेव करेगी। तो अगर इसका सी इक्विवेलेंट x माना है तो इसका भी PQ के अक्रॉस x ही होगा। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो C प्लस x हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो मैं ये x था तो ये अब C प्लस x हो जाएगा, और फिर ये दोनों कनेक्टेड हैं सीरीज में। तो सीरीज में जब कैपेसिटेंस कनेक्ट होता है तो प्रोडक्ट अपॉन सम, और ये बराबर किसके होगा, x के, क्योंकि C इक्विवेलेंट x के बराबर है, ठीक है। तो यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा cx प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स c प्लस x बराबर x। इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाएगा cx प्लस सी स्क्वायर बराबर 2cx प्लस x स्क्वायर। तो इसको इधर ले जाए बच्चों, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो ये x में क्वाड्रेटिक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो x का वैल्यू लिख देंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये बन जाएगा माइनस सी प्लस माइनस, ये बच्चों बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ये बन जाएगा 5c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो एक बार प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस साइन। देखिए तो माइनस पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सी इक्विवेलेंट की कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो आप प्लस साइन लेके चलेंगे तो माइनस सी प्लस, ये आ जाएगा सी टाइम्स 5 रूट 2, सी टाइम्स रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो और अगर आप इसको अच्छे से लिखना चाहते हैं तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर सी रूट 5 माइनस सी, ये आ जाएगा आपका सी इक्विवेलेंट का वैल्यू, ठीक है। तो इनफाइनाइट लैडर वाले प्रॉब्लम्स इस तरह से आपको करने हैं। देखिए बच्चों बहुत ज्यादा इसमें परेशान मत होइएगा, ये पढ़ाना एज अ टीचर मेरा कंपल्शन है, क्योंकि आप दूसरी जगह देखेंगे कि डीपीपी में या शीट में या कहीं और देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये सवाल हुआ नहीं है क्लास में, केवल इसलिए करा रहा हूं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए टेंडिंग टू 0 प्रोबेबिलिटी है कि ये सवाल आएगा। फिर भी एक बार बस आप देख लीजिए इसको, ठीक है, ताकि आपको कुछ फील ना हो ऐसा कि हुआ नहीं है करके। बस चलिए आगे कराऊं बच्चों अगला सवाल। यस सर। सर लिख रहे हैं सर। लिखिए लिखिए फटाक से लिखिए, तुरंत लिखिए। डन गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों मैं अगले सर्किट करा रहा हूं ना, तो जो अगले रजिस्टर और कैपेसिटिव सर्किट देखेंगे आप तो उनमें देख के समझ नहीं आएगा कि सीरीज है या पैरेलल है, तो उनको कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है। आइए, तो हम लोगों ने 2 कैटेगरी कर ली है। एक कैटेगरी है जिसमें दिख जाता है शुरुआत में कि सीरीज है या पैरेलल है, फिर आप रिड्यूस करते चले आइए, फिर अल्टीमेटली आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। एक इनफाइनाइट लैडर है, तो इसका तरीका आपको याद रखना है, ठीक है। आइए एक और करते हैं हम। 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। चलिए आइए, अब जो अगला सर्किट है थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट देख लीजिए बस कि हम लोग कैसे इसको कनेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
ठीक है, इस तरह से 3 रजिस्टर्स दिए हुए हैं। मान लीजिए कि R, ये भी R है, ये भी R है, 3 रजिस्टर हैं और ये तीनों रजिस्टर कुछ कनेक्टेड हैं इस तरह से, ठीक है। एक सेकंड, आप लोग बच्चों मेरे साथ ड्रॉ करते रहिए, फिर मैं बताता हूं आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो एक ऐसे कनेक्टेड है वायर, कंडक्टिंग वायर, और एक कंडक्टिंग वायर ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। ये तो मैं बहुत थोड़ा सा सिंप्लीफाइड ले रहा हूं क्योंकि पहला सवाल है, आगे थोड़ा सा और इससे अच्छा स्टैंडर्ड करेंगे, बट आप तरीका सीखिए। देखिए, तो इस सवाल को आप देखेंगे ना डायरेक्ट, तो हो सकता है आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिखे कि रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, तो मान लीजिए हमसे सवाल में 2 पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए कि एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपसे सवाल में बोल दिया फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। तो आप देखिए बच्चों, जो कंडक्टिंग वायर है, जैसे ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा, कारण क्या है, कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। उसी तरह से अगर ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी है, क्योंकि कंडक्टिंग वायर है, कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो कंडक्टिंग वायर से जो पॉइंट जुड़े होंगे वो सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो ये ए पे है तो ये भी ए पॉइंट बन जाएगा। फिर अगर बच्चों ये ए है तो ये वाला पॉइंट भी ए पे पहुंच जाएगा, क्योंकि ये देखिए कंडक्टिंग वायर है तो इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। ये पॉइंट बी है तो ये वाला पॉइंट भी बी पे पहुंच जाएगा। अब इस सर्किट को वापस से ड्रॉ कर लीजिए। तो जैसे मैंने आपको कैपेसिटर में बताया था अरेंजमेंट ऑफ प्लेट्स में, कि जिन 2 पॉइंट्स के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना है उनको साइड में लिख दीजिए। तो यहां पे भी जिन 2 पॉइंट्स के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है उसको साइड में लिख लीजिए, और फिर हर एक ए बी के बीच में, जैसे ये पहला रजिस्टर कनेक्टेड है तो ए बी के बीच में कनेक्टेड है, तो एक रजिस्टर कनेक्ट कर दीजिए ए बी के बीच में। फिर दूसरा रजिस्टर भी ए बी के बीच में कनेक्टेड है, दूसरा रजिस्टर भी ए बी के बीच में कनेक्ट कर दीजिए। तीसरा रजिस्टर भी ए बी के बीच में कनेक्टेड है, तीसरा रजिस्टर भी ए बी के बीच में कनेक्ट कर दीजिए, है ना। जो 3 रजिस्टर इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। तो आर इक्विवेलेंट बच्चों, ये तीनों पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, R/3। 1/R1। हाँ, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कंबाइन करेंगे तो ये आर इक्विवेलेंट बराबर R/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल बनेंगे बच्चों जिनमें आपको सर्किट में कुछ दिखेंगे नहीं, ठीक है। अब ये कोई कॉन्सेप्ट एज सच आपको बुक्स में मिलेगा नहीं बच्चों, तो हम लोगों ने मैंने इस कैटेगरी को नाम दे दिया है गुमनाम सर्किट, ठीक है, कि आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है। तो बार बार जैसे कभी मुझे इस टाइप के सवाल दिखेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि यार देखिए ये गुमनाम सर्किट का सवाल है, ठीक है। तो आप भी ऐसे नाम दे दीजिए ताकि जब हम लोग को सवाल कुछ इस टाइप का दिखे तो इसको हम लोग रिलेट कर पाए। बस एक आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, सेम कॉन्सेप्ट पे गड़बड़ नहीं करिएगा। सारे रेजिस्टेंसेस आर हैं, आपको आर इक्विवेलेंट बताना है अक्रॉस ए बी। सर R/4। ठीक है, R/4 हो जाएगा, ठीक है। R/4। इसमें बच्चों जैसे कैपेसिटर में हम लोग जो जिस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं लिख पा रहे थे उसको x मान लेते थे, तो यहां पे भी वैसे कर सकते हैं। हालांकि इस सवाल में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इस सवाल में तो सीधा सीधा देखिए, अगर ये पॉइंट B है तो आप इस पॉइंट को भी B बोल सकते हैं क्योंकि कंडक्टिंग वायर है, ये भी पॉइंट B हो जाएगा और ये भी पॉइंट B हो जाएगा। तो अगर आप इस सवाल के अंदर देखेंगे तो हर रजिस्टर ए बी के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो ए और बी साइड में लिख लीजिए, है ना। और हर एक रजिस्टर आप देखेंगे, पहला वाला ये भी ए बी के क्रॉस, दूसरा भी ए बी के क्रॉस, तीसरा भी चौथा भी ए बी के क्रॉस, तो हर रजिस्टर ए बी के क्रॉस कनेक्टेड है।
तो ये R इक्विवेलेंट R/4 हो जाएगा। ठीक है, हर एक रजिस्टर ए बी के क्रॉस कनेक्टेड है, तो इसका R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो R इक्विवेलेंट R/4 हो जाएगा। रेडी हैं बच्चों? अगले सवाल बोलिए अगर चलना हो सर तो। यस ठीक। ऐसा ही एक और सवाल दूंगा बच्चों, लेकिन जो अगला सवाल आने वाला है उसमें आप सारे पॉइंट्स नहीं लिख पाएंगे। एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे आपको x मानना पड़ेगा, तो कॉन्सेप्ट वही रखिएगा कि ए बी साइड में x बीचों बीच। ठीक है, जैसे मैं एक सवाल लेता हूं बच्चों, बदल रहा हूं मैं स्लाइड। ठीक है, जैसे ये सवाल देखिए, हर पॉइंट इस वाले सवाल में आप नहीं लिख पाएंगे, एक आपको इमेजिन करना पड़ेगा, x अज्यूम करना पड़ेगा x। तो आप अज्यूम कर लीजिएगा एक x, इस बच्चों R इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस ए बी, हर एक रजिस्टर R है, तो इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो आप नहीं लिख पा रहे होंगे तो उसको x मान लीजिएगा, और x को बीचों बीच रखिएगा, a और b साइड में हो जाएंगे और x बीचों बीच लिखा जाएगा। सर 4R/3। ठीक है, बाकी लोग भी बच्चों ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। जो पॉइंट आपको लग रहा है कि यार इसको नहीं अज्यूम कर पा रहे हैं, उसको x मान लीजिए। जैसे कि आप ये, जैसे ये b है बच्चों, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, थोड़ा बताएंगे क्या? जैसे ये b बी है, हो जाएगा। b हो जाएगा, और ये वाला भी b हो जाएगा, बी ये वाला भी b हो R/4 आ जाएगा। रहा है। बी। ठीक है, अब बच्चों अगर आप नोटिस कीजिए तो इस पॉइंट के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं ना, कितना होगा। बाकी सारे पॉइंट्स तो आप बोल सकते हैं हर एक रजिस्टर के, इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो x। तो मैंने बताया था आपको जैसे सी इक्विवेलेंट में निकालते समय कि ए जो दो पॉइंट हैं जिनके अक्रॉस निकालना उनको साइड में लिखिए, और बीचों बीच में अगर कोई अननोन मानना पड़ जाता है तो उसको लिख लीजिए। तो देखिए बच्चों, ये bx के अक्रॉस, ये bx के अक्रॉस, ये bx क्रॉस, तो ये वाला रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर, ये तीनों bx के अक्रॉस Parallel है। कनेक्टेड है, बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, तीन तो बच्चों ये कनेक्टेड हो गए, R R R, और एक AX के बीच में कनेक्टेड है R, तो एक AX के बीच में कनेक्ट कर दीजिए R। ठीक है, तो ये तीनों चूंकि पैरेलल हैं तो ये R आ जाएगा और ये R/3 और ये R, तो सीरीज में हो जाएगा 4R/3। 4R/3। बिल्कुल R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, एक और बच्चों इसी से मिलता जुलता है, आखिरी सवाल है इसी पे प्रैक्टिस का, तो ध्यान से थोड़ा करिएगा। और थोड़ा सा सोल्व कर दीजिएगा सर इसको, R प्लस इसको सर, इसको क्या सोल्व करेंगे सर, R और R+3 को क्या सोल्व करेंगे सर इसको? R प्लस R/3, यस सर, इसको हम सोल्व करा R इंटू R1/3 फिर अपॉन R नहीं नहीं अपॉन नहीं नहीं, आप वो पैरेलल वाला लगा रहे हैं ना, सीरीज में है ना, तो R प्लस R/3 4R/3। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस। बच्चों एक सवाल है इसी के आधार पे है। ठीक है, तो हम लोगों ने इधर एक बैटरी लगा दी है, आपको बताना है अगर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है, तो आपको बताना है करंट थ्रू बैटरी, बैटरी कितना करंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है बच्चों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप बच्चों इसको 0 मान लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट 0 हो जाएगा, ये पॉइंट
एक सेकंड रुक जाइए, है ना, मैं कोई मिस कर रहा हूँ पॉइंट। एक सेकंड ना बच्चों, मैं सवाल ही लगाता हूँ, मत कीजिएगा इसको, मैं कोई रजिस्टर या कुछ भूल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सवाल लगाता हूँ, मेरे पास है ना, कुछ मैं रेजिस्टेंस शायद भूल रहा हूँ, एक मैं लगाता हूँ सवाल, एक सेकंड ना। हाँ, ये बच्चों सवाल है, तो इसमें बैटरी है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये कुछ बैटरी ऐसे लगी है 6 वोल्ट की, और ये वन, रेसिस्टर पे 1.5 वोल्ट। हाँ हाँ, वो 1.5 ओम है, वो वोल्ट नहीं है, ये 1.5 ओम है, ठीक है, और मैं चेक कर लेता हूँ कि बाकी सब ठीक है। ठीक है बच्चों, बाकी सब ठीक है, तो आपको करंट थ्रू बैटरी बताना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोगों की मदद कर देता हूं इसमें, हालांकि देखिए इस सर्किट में भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, तो आप ये देखिए, जैसे ये 6 वोल्ट लगा है, तो इधर आप 0 मान लीजिए, ठीक है, इसको 0 मानेंगे तो बच्चों ये वाला 0.6 हो जाएगा, क्योंकि बीच में बैटरी लगी है, तो 0.6, तो देखिए इधर इसके अक्रॉस ये 0 और इधर पे भी ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप 2 पॉइंट्स लिख लीजिए, एक तरफ आप लिख लीजिए 0 और एक तरफ लिख लीजिए आप 6, है ना, ए बी, तो बैटरी एक्चुअली जिसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालते हैं उसी के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो आप 0 और 6, और बीच में आपको यहाँ पे देखिए x मानना पड़ेगा, आपको कोई जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे आप बीच में एक x मान लीजिएगा, और अब मुझे बता दीजिए कि कितनी बैटरी से करंट फ्लो कर रहा होगा, 6 वोल्ट से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, ये बताना है आपको। तो कभी कभार आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत होगी, सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, ओके। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, ठीक है। जैसे जैसे पॉइंट है बच्चों, आप रजिस्टर कनेक्ट कर दीजिए और बैटरी के थ्रू फिर करंट निकाल दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा 4 एम्पियर। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। बच्चों 3 आंसर आए अभी तक, फर्स्ट, थर्ड और लास्ट। और बच्चों अगर कोई बताना चाहे कैसे क्या होगा। अच्छा मुझे एक बताइए, जैसे ये जो 1.5 ओम है ये किसके किसके बीच में कनेक्टेड है, 0 और x, ठीक है, तो 1.5 ओम को मैं 0 और x के बीच में कनेक्ट करता हूं, मैं इसको 3/2 लिख देता हूं, ठीक है, 1.5। उसके बाद बच्चों ये वाला जो इसका हो गया, ये वाला जो 6 ओम है वो किसके बीच में कनेक्टेड है, x और 6 के बीच में, x और 6 के, तो x और 6 के बीच में ये कनेक्ट कर देते हैं, ये 6 ओम हो गया, ठीक है, इसका भी हो गया काउंट। अब उसके बाद देखिए 0 और 6 के बीच में 3 ओम कनेक्टेड है, तो 0 और 6 के बीच में 3 ओम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। मैं इस सवाल के माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूं, कई बार हमें नहीं दिखता सीरीज पैरेलल और हमें आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत पड़ती है, तो फिर आप वापस से पॉइंट्स लिख लीजिए, है ना, बैटरी लगी है तो एक को 0 मानिए, एक को 6, और अगर ए बी पॉइंट है तो ए और बी साइड साइड, जो अननोन माना है वो x, तो ये आप ये वाला 3 ओम भी हो गया, फिर बचा 2 ओम, 2 ओम कनेक्टेड है x और 6 के बीच में, तो ये 2 ओम कनेक्टेड है x और 6 के बीच में, ये 2 ओम, ठीक है। तो ये बच्चों ये पूरा सर्किट है। अब आपको ये दिख रहा होगा चूंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन सम 12, 3/2 3/2 हो जाएगा, बिल्कुल। तो बच्चों मैं इसको ना इन दोनों का कॉम्बिनेशन हटा के 3/2 लिख देता हूं, ये चलिए अलग से ही कर देता हूं, तो ये 3/2 लेफ्ट वाला है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये भी 3/2 आ जाएगा, ठीक है, और इन दोनों के साथ पैरेलल में 3 कनेक्टेड है, तो बच्चों ये आपको दिख जा रहा होगा कि 3/2 प्लस 3/2 मिलके 3 बनेगा, और वो 3 और ये 3 पैरेलल होंगे, तो आर इक्विवेलेंट 3/2 आएगा। मैं लिख देता हूं वैसे, 3/2 मिलके 3 बनेंगे, सीरीज में है, और एक 3 और ये दूसरा 3, ये दोनों मिलके पैरेलल बनेगा, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 3/2। तो अगर बैटरी के थ्रू करंट पूछेंगे तो I बराबर V बाय आर, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का है, आर इक्विवेलेंट 3/2 है, तो I बराबर V बाय आर, ठीक है, ओम्स लॉ लगा रहा हूं बच्चों, है ना, डेल्टा V बाय आर, तो डेल्टा V की वैल्यू 6 है, ये बनेगा बच्चों 3, 2, 2 दूनी 4, करंट का वैल्यू आ जाएगा 4 एम्पियर, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बच्चों किसी का गड़बड़ हो गया हो या कोई और तरीका लगाए हो, मुझसे आप बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, आप क्या सोचते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही था। ठीक, गुड गुड गुड,
किसी और ने कुछ और सोचा कि सर ये मुझे नहीं लग रहा है, या आपने ऐसे कैसे कर दिया, बिल्कुल सर पूछिए। इसी जगह था सही आया था। ठीक ठीक, चलिए। तो ये बच्चों एक एग्जांपल था कि कई बार हमें नहीं दिखता सीरीज पैरेलल, हमें निकालना morning, पड़ता है आर sir. इक्विवेलेंट। सर तो 1 मिनट रुक जाना। लिखिए लिखिए लिखिए। सर हाँ। आपने अब तक कितना करा दिया सर? अभी तक मैंने 3 सवाल करा दिए हैं। ओके सर। एक पेज छोड़ दीजिए आप। चलिए आगे ले चलता हूं बच्चों आप लोग को नेक्स्ट कैटेगरी। तो ये गुमनाम सर्किट एक हो गया। अब अगला बचता है बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए सारे, व्हीट स्टोन ब्रिज। अगली हेडिंग डाल दीजिए व्हीट स्टोन ब्रिज। बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज बड़ा ही कॉमन सा है, हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आते हैं। मैं इसका प्रूफ आपको कराऊंगा, पर यहां पे प्रूफ नहीं कराऊंगा, किरचॉफ्स लॉ पढ़ाने के बाद आपको उसका प्रूफ भी कराऊंगा, ठीक है। पर अगर आप में से मुझे समझाना चाहे कोई कि व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा दिखता है, क्या कंडीशन होती है, वैसे आप लोग जानते होंगे 100% व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। इसमें सर इसमें 5 रेजिस्टेंस होती है सर। बिल्कुल 5 रजिस्टर होते हैं, एब्सोल्युटली। सर हाँ हाँ एक बीच में निकलती है और 2 हाँ। ऊपर 2 नीचे लगी होती है सर। बीच बिल्कुल। वाली में जो करंट होता है सर, क्योंकि उसमें 0 हो जाता है, बीच वाली में करंट 0 फ्लो करता है। बीच वाले में करंट 0 फ्लो करता है, सर ठीक है। क्योंकि दोनों का पोटेंशियल ऊपर का और नीचे के बराबर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और सर जैसे PQRS 4 रजिस्टर हैं तो P/Q = R/S हो जाता है। बिल्कुल सर बिल्कुल R1 × R2 अपन R1 + R2 इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ऐसे 5 रजिस्टर का अरेंजमेंट आपको दिखे। थोड़ा सा कुछ की पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें वो ध्यान देने लायक, जहां पे जनरली बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसमें 4 सिरे हैं, मतलब एक तो पॉइंट ए हो गया, एक ये पॉइंट बी हो गया, और एक हो गया पी, और एक हो गया क्यू। पहला देखिए बच्चों, पहला व्हीट स्टोन समझने के लिए जनरली आपको 5 रेजिस्टेंस दिखेंगे। ऐसा नहीं कि 5 से ही व्हीट स्टोन बन सकता है, हो सकता है किसी अरेंजमेंट में 6 हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको 5 रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। तो अगर कहीं 5 रजिस्टर्स लगे हैं तो पहला ख्याल आपका व्हीट स्टोन पे जाना चाहिए, और रेशियो थोड़ा सा उस टाइप का दिख रहा हो कि R1/R2 = R3/R4। तो पहला कंडीशन की 5 रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। हर सवाल में 5 रेजिस्टेंस होगा ऐसा जरूरी नहीं है, पर ज्यादातर केसेस में आपको 5 रजिस्टर ही देखने को मिलेंगे, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो पहले 5 रजिस्टर्स मिलेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि 5वां रेजिस्टेंस जिस पॉइंट के क्रॉस कनेक्ट होगा, बैटरी उन 2 पॉइंट्स के अलावा पॉइंट्स के अबाउट कनेक्ट होगी। मतलब मैं बैटरी अगर ये लगा दूंगा ना PQ के अक्रॉस, ऐसा ये बैटरी लगा दूंगा, तो फिर ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं रह जाएगा। दिस इज नॉट व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं रह जाएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए मस्ट कंडीशन है कि जिन 2 पॉइंट्स के अबाउट 5वां रजिस्टर कनेक्टेड है, बैटरी जो है उनके अलावा जो 2 पॉइंट्स हैं उनके अबाउट कनेक्टेड होगी, ठीक है। तो 5th रजिस्टर एंड बैटरी आर कनेक्टेड सेपरेटली, ठीक है। तो इसका सेंस मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, कनेक्टेड सेपरेटली, ठीक है। एक ही साथ आप 5वां रजिस्टर और बैटरी नहीं कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर वैसा कहीं सवाल में आपको दिखता है, इसका मतलब वो व्हीट स्टोन नहीं है, फिर उसको आप दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बैटरी नहीं कनेक्ट होगी 5वें रजिस्टर के साथ, ठीक है, ये होगा। और उसके बाद जो थर्ड चीज आपको ध्यान देनी है, इफ R1/R2 बराबर R3/R4 हो, या बच्चों कुछ जगह इसी चीज को ऐसे भी लिख देते हैं कि R1 × R4 बराबर R2 × R3, ठीक है। मतलब कहने का क्रॉस मल्टीप्लाई R1/R4 R2/R3, अगर इनका प्रोडक्ट बराबर हो, या R1/R2 बराबर R3/R4 हो, तो नो करंट थ्रू 5th रजिस्टर। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो नो करंट थ्रू R5, नो करंट थ्रू R5। लेकिन सर अगर R5 के थ्रू करंट नहीं होगी तो क्या मतलब हुआ उसका? इसका मतलब हो गया कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P बराबर होगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q, ठीक है। ये कैसे आता है इसका थोड़ा सा हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे जब किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। तो नो करंट थ्रू R5, VP बराबर VQ होगा। तो इससे हम लोग ये करेंगे कि R5 कैन बी इग्नोर्ड और कैन बी रिमूव्ड। तो जब R इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट करिएगा तो उसमें से R5 को आप रिमूव कर दीजिएगा। ऐसा मान लीजिएगा कि एज इफ R5 कनेक्टेड ही नहीं है।
अगर R5 कनेक्टेड नहीं है तो यही आपको प्रॉब्लम कर रहा था। अगर एक बार आप इसको हटा देंगे तो ऊपर वाला R1 और R3 ये दोनों आपका बन जाएगा सीरीज, और नीचे वाले R2 और R4 ये बन जाएगा आपका सीरीज। ठीक है, तो आप फिर R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं अक्रॉस ए बी, है ना, सीधे सीधे R1 प्लस R3, R2 प्लस R4 और फिर दोनों पैरेलल। तो फिफ्थ रजिस्टर ये होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ बैटरी एंड R5 आर इंटरचेंज्ड, ये बोलेगा if battery and R5 are interchanged, then also it is Wheatstone bridge। मतलब तब भी आप इग्नोर कर पाएंगे R5 को। सर कहने का क्या मतलब है, ये क्या बैटरी और R5 आर इंटरचेंज, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कहने का कि जैसे देखिए अभी आपने बैटरी AB के क्रॉस की है कनेक्ट और रजिस्टर PQ के क्रॉस कनेक्टेड। मैं इसका उल्टा कर दूं, मैं बैटरी AB के क्रॉस लगा दूं, मतलब बैटरी PQ के क्रॉस लगा दूं और फिफ्थ रजिस्टर AB के क्रॉस लगा दूं, तो देखिए क्या होगा अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा, अभी भी फिफ्थ रजिस्टर से कोई करंट पास नहीं होगी। ठीक है, जैसे ये R1 था, ये R2 है, ये R4 है, ये R3 है। इस बार फिफ्थ रजिस्टर मैंने कनेक्ट कर दिया है बैटरी की जगह पे, यानी अक्रॉस AB। तो ये फिफ्थ रजिस्टर आ गया है अक्रॉस AB, ये R5 अक्रॉस AB। ठीक है, और यहां से आपने बैटरी कनेक्ट कर दी है PQ के अक्रॉस। ठीक है, तो अभी भी ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। सर कैसे पता चल रहा है आपको? देखिए बच्चों, R2 बाई R4, जैसे हम यहां बोल रहे थे R5 की एक तरफ वाले रेजिस्टेंस R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4, तो यहां पे इसके एक साइड वाले क्या है, R2 बाई R4 है, और दूसरे साइड वाले इसके क्या है, R1 बाई R3 है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और अरेंज कर देंगे ना, ठीक है, तो देखिए R3 को मैं इधर भेज दूंगा, R2 को इधर भेज दूंगा, तो ये बन जाएगा फिर से थोड़ा सा अरेंज करने के बाद R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4। तो एक बार फिर से बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। फिर से आप R5 को इग्नोर कर लीजिएगा, है ना। इस बार R1 R2 फिर सीरीज, R3 R4 फिर सीरीज, जैसे यहां पे बन रहा था R1 R3 सीरीज, यहां पे भी अच्छा यहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज अभी भी रहेगा। मतलब फिफ्थ वाले रजिस्टर से अभी भी करंट नहीं फ्लो करेगी, R1 R2 सीरीज हो जाएंगे, R3 R4 सीरीज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो R इक्विवेलेंट हालांकि बदल जाएगा, पर फिफ्थ रजिस्टर से अभी भी करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, तो अगर आप बैटरी और रजिस्टर को इंटरचेंज कर देंगे तब भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा और करंट नहीं फ्लो करेगी R5 से। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिस कराता हूं इसी के कॉन्सेप्ट पे। ध्यान देने वाली बात, 5 रजिस्टर दिखें तो आपके दिमाग में एक थोड़ा सा क्लिक होना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है क्या। फिर अगर व्हीटस्टोन ब्रिज आपका, तो पहली स्क्रीनिंग क्या करनी है कि R5 और बैटरी दोनों सेपरेटली कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, R1 और मतलब R5 और बैटरी अगर सेम पॉइंट से कनेक्टेड है तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। फिर पहला स्क्रीनिंग हो गया। दूसरा स्क्रीनिंग, अगर R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4 है तो फिर फिफ्थ रजिस्टर का कोई रोल नहीं है, आप उसको रिमूव करिए, सीधे सीधे R इक्विवेलेंट निकालिए। जो लगाऊं मैं सवाल इस पे, रेडी है क्या? यस सर। क्या लिख रहे हैं? सर अभी नहीं हुआ सर। लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी से लिखिए बच्चों, फिर सवाल करेंगे। डन सर। बदल दूं बच्चों, लगाऊं सवाल?
अच्छा, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना बच्चों, ये आपसे थ्योरेटिकल सवाल बन सकता है, ठीक है, केवल थ्योरेटिकल पर्पस के लिए मैंने लिखवाया है। ये एज इट इज स्टेटमेंट दे देंगे, 4 स्टेटमेंट दे देंगे, मान लीजिए कि पूछिए इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो एक स्टेटमेंट हो सकता है इनमें से ये भी है कि बैटरी और R5 को चेंज कर देंगे तो क्या स्टिल वो व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा? तो हाँ, बैटरी और R5 को इंटरचेंज कर देंगे तब भी वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा। इक्विवेलेंट चेंज हो जाएगी ना लेकिन? हाँ, R इक्विवेलेंट चेंज हो जाएगा, बिल्कुल R इक्विवेलेंट चेंज हो जाएगा। ये एक सेकंड बच्चों देख लेते हैं ना R इक्विवेलेंट, इसका R1 प्लस R3 और R2 प्लस R4। सर बोलिए बेटा। थर्ड पॉइंट दोबारा बता दो एक बार। लिखिए लिखिए। नहीं सर, समझा दो एक बार। कौन सा वाला? थर्ड। ये वाला? हाँ जी सर। हाँ, तो देखिए R5 के एक साइड के अगर रेजिस्टेंसेस के रेशियो और दूसरे साइड के रेजिस्टेंसेस के रेशियो बराबर हैं तो फिफ्थ वाले रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं ना। फिफ्थ वाले रेजिस्टेंस तो ऊपर सीरीज, नीचे सीरीज, फिर कॉम्बिनेशन पैरेलल, ठीक है। तो अगर ये बराबर बटे ये बटे ये है, या इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो फिर व्हीटस्टोन होगा। मैं एक एग्जांपल लूंगा तो उससे और थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। आंसर हो गया। R इक्विवेलेंट बच्चों चेंज हो जाएगा, सर, ठीक। हाँ बोलिए। सर जब इसका 5 रजिस्टर नंबर 5 का कुछ कॉम्बिनेशन लगाया कि उसका एक रोल होता है, जब आपको मीटर ब्रिज पढ़ाएंगे उस समय समझ में आएगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है ना। इसका इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बताऊंगा जब मीटर ब्रिज पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ठीक है सर। चलिए एक सवाल करते हैं बच्चों, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, ठीक है। बहुत बेसिक सा सवाल है, गड़बड़ नहीं करिएगा। जो पहला सवाल तो यही बता दीजिए, क्या ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है? नहीं है सर। नो सर, नो, नहीं है? नहीं है सर, नहीं सर। है। ठीक है, अगला सवाल इसमें, तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, बिल्कुल सही है। कैसे पता चला बच्चों वैसे आपको कि क्यों नहीं है ये? सर क्योंकि सर जिस उसमें उससे ही जो है बैटरी कनेक्टेड है। बिल्कुल, जहां से फिफ्थ रजिस्टर कनेक्टेड है उसी से बैटरी कनेक्टेड है, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। अगला सवाल बच्चों आपको बताना है, करंट थ्रू बैटरी, कितना बैटरी से करंट पास हो रहा होगा? वैसे बच्चों अगर व्हीटस्टोन नहीं है तो कुछ और अरेंजमेंट आपको दिख रहा हो कि सर अच्छा इसको ऐसे सोच सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं। व्हीटस्टोन तो नहीं है, और ये आप लोग को इतना पढ़ चुके हैं बच्चों कि ये सवाल आपको दिखना चाहिए कि अच्छा ये व्हीटस्टोन नहीं है तो सीरीज में 4 और 8 सीरीज में, फिर तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। एब्सोल्युटली बच्चों, देखिए ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, और इन तीनों का मतलब ये और ये पैरेलल में है, ठीक है। तो आप करंट निकालिए, बैटरी के थ्रू कितना पास हो रहा होगा? दो 216.7 आ रहा सर करंट। 216/7, ओके। यस सर। 21/4 21/4 आ रहा है सर। 21/4 आ रहा है, ओके। ट्वेंटी 21/2 आ रहा है। 21/2 आ रहा है। 21/2 आ रहा है सर। 21/2, ओके। ठीक है बच्चों, देखिए एक सिंपल सा मेथड ये है कि आप ये तीनों का R इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, है ना, एक तरीका है। एक और तरीका सोच सकते हैं बच्चों की, देखिए चूंकि तीनों पैरेलल में है तो हर एक
अरेंजमेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट का है। जैसे 4 और 8 है तो 8 4 12, तो इधर 12 ओम लगा दीजिए, ठीक है। और इधर 2 1 3, तो इधर एक 3 ओम का लगा देता हूं मैं। तो आप आर इक्विवेलेंट निकाल के भी कर सकते थे, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। या आप ऐसे सोच सकते थे कि चूंकि तीनों पैरेलल में तो हर एक ब्रांच में करंट निकाल देंगे, ठीक है। तो जैसे मुझे अगर पूछा जाएगा कि इस वाले ब्रांच में कितना करंट होगा, तो I बराबर पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाई R। तो बच्चों 6 3 18, 6 2 12, ये हो जाएगा 1.5। और इसको करेंगे बच्चों तो ये 3 एम्पियर हो जाएगा, V बाई R 18 डिवाइडेड बाई 6 3। और इसको करेंगे बच्चों तो ये 6 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। 18 डिवाइडेड बाई 3 6। तो टोटल करंट हो जाएगा I टोटल बराबर हो जाएगा 6 3 9 9 1 10 11.5, यानी 21.2 कुछ लोगों ने बताया था। नहीं 21.2 नहीं बच्चों, 23.2 आना चाहिए ना। 21/2 होगा ये आ गया सर, 21 बाई आ गया था। अच्छा मैंने गड़बड़ किया क्या? 21 6 3 आ रहा है। हाँ मैंने गड़बड़ किया, 10.5 आ रहा है, ठीक है ठीक है। 10.5 आना चाहिए और आंसर 21/2 एम्पियर आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो ये बच्चों व्हीटस्टोन नहीं होगा, सवाल कराने का केवल पर्पस ये था कि आप समझ पाएं कि ये व्हीटस्टोन नहीं है, क्योंकि फिफ्थ रेजिस्टर और बैटरी सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तीनों पैरेलल में, टोटल करंट कितना हो जाएगा। अब इसका आर इक्विवेलेंट बता दीजिए बच्चों अगर हो गया हो तो। सर 2 ओम आएगा इक्विवेलेंट इसमें। 2 ओम आएगा, ओके। बच्चों बगल में जो सवाल लिखा है बहुत आसान है, गड़बड़ नहीं करिएगा, मैं सबसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं सवाल के लिए। सर 2 आ रहा है सर। 2 आ रहा है, यस सर। ओके। सर 2 आ रहा है। ठीक है, ठीक बच्चों इसमें देखिए थोड़ा सा कौन से रेजिस्टेंस का काम नहीं होगा, कौन सा रेजिस्टेंस हटा सकते हैं बच्चों 5 इसमें? ओम 5 होगा Five। सर। इसको हटा देंगे, ठीक है। तो ऊपर दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो 2 और 1 3 ऊपर बच जाएगा, और नीचे हो जाएगा 4 और 2 6, ठीक है। तो फिर प्रोडक्ट अपॉन सम आंसर आ जाएगा 2 ओम। बच्चों आप आया था आप सबका डाउट तो नहीं ना इसमें? Yes, सर ये ठीक। नो सर। नो सर नो। चलिए हटा रहा हूं बच्चों, है ना। तो इसमें अगर आपको ए इक्विवेलेंट जैसे बैटरी कनेक्ट करेंगे, जिसके अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालते हैं उसी के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी कनेक्शन पॉइंट और फिफ्थ रजिस्टर के कनेक्शन पॉइंट अलग अलग होना चाहिए, और ये रेशियोज बराबर होना चाहिए। एक और बच्चों सवाल कुछ कराता हूं जहां पे आपको क्लियरली नहीं दिखेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, पर व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, है ना। जैसे मैं एक सवाल लेता हूं, फिर अगला उसी टाइप का आप लोग करिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों देखिए मैं थोड़ा सा एक सवाल लेता हूं। ठीक है, तो बच्चों हमें ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। मैं हर एक रेजिस्टेंस को आर लिख देता हूं, ठीक है। हर एक रेजिस्टेंस को आर लिख देता हूं, हमें आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी निकालना है, ठीक है। तो अब जैसे इसमें दिख रहा होगा कि आपको 1 2 3 4 5 रजिस्टर हैं, तो कहीं भी 5 रजिस्टर लिखे हों तो आपका एक दिमाग व्हीटस्टोन ब्रिज पे जरूर जाना चाहिए, लेकिन हमें क्लियरली दिख नहीं रहा है कि व्हीटस्टोन है या नहीं। तो एक काम करते हैं, जितने पॉइंट्स लिख पाएंगे उतने लिखते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट चूंकि ये ए है तो ये वाला पॉइंट ए होगा, ये चूंकि बी है तो ये वाला पॉइंट बी होगा, ठीक है। अब उसके बाद कौन कौन से पॉइंट्स नहीं लिख पा रहे हैं, जैसे ये वाला पॉइंट नहीं लिख पा रहे हैं, क्या होगा, ये पॉइंट नहीं लिख पा रहे हैं, क्या होगा। तो मैंने आपको बताया जो पॉइंट नहीं लिख पा रहे हैं आप उसको एक्स वाई मान लीजिए, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूं और इस वाले पॉइंट को वाई मान लेता हूं। फिर जिनके क्रॉस निकालना है उनको साइड में लिख लीजिए, ठीक है, साइड में लिख लिया। देखिए हमेशा हम लोग को जैसे कैपेसिटेंस वाला मैंने बताया था अरेंजमेंट ऑफ प्लेट्स, वहां ऐसे सवाल किए थे जहां पे एक पॉइंट्स मानना पड़ा था। यहां पे देखिए 2 पॉइंट्स मानने पड़ रहे हैं, एक्स और वाई, तो एक को एक्स एक को वाई। और जब आप लिख रहे हैं तो उनको सिमेट्रिकली प्लेस करिए, जैसे एक्स लिख दीजिए ऊपर और वाई लिख दीजिए नीचे। अगर एक ही पॉइंट होता तो मैं बीचों बीच लिखता, अगर सर 3 पॉइंट होते तो फिर एक्स वाई और जेड,
है ना, सिमेट्रिकली, ताकि रजिस्टर हमें दिख जाएंगी, सीरीज है पैरेलल। तो अब देखिए इसमें जैसे एक एक करके कनेक्ट करते हैं। जैसे ये x और b के बीच में r कनेक्टेड है, तो x और b के बीच में r कनेक्ट कर दीजिए। फिर ये वाला हो गया। और b और y के बीच में r कनेक्टेड है, b और y के बीच में r कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, b के y के बीच में। फिर a और y के बीच में r है, a और y के बीच में r कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, a y के बीच में r। फिर a x के बीच में r है, a x के बीच में r कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये भी हो गया। फिर x y के बीच में r है, x y के बीच में r कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब बच्चों ए बी के अक्रॉस आपसे सी इक्विवेलेंट पूछा गया है, सॉरी आर इक्विवेलेंट पूछा गया है। तो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा कि 5 रजिस्टर हैं, R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4। तो बीच वाले रजिस्टर को हटा दूंगा मैं। ठीक है, तो ऊपर 2R नीचे 2R। ठीक है, ऊपर बनेगा 2R और नीचे बनेगा 2R। तो बता सकते हैं बच्चों आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2R आर। हाँ आर हो जाएगा। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट आर आ जाएगा। तो कई बार ऐसे सवाल बनेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के जो आपको दिखेंगे नहीं क्लियरली कि व्हीटस्टोन है, पर व्हीटस्टोन होंगे, जैसा कि ये सवाल। अब इसी से मिलता जुलता एक दे रहा हूं मैं आपको, और सॉल्व करके आप बताइएगा उसका कितना आर इक्विवेलेंट आएगा। तो पहले तो बच्चों आप इसको कन्वर्ट करिए और मुझे बताइए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, मतलब R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4 वाला रेशियो हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर आर इक्विवेलेंट बताइए अक्रॉस ए बी। इसमें जो आपको अननोन पॉइंट मानने की जरूरत पड़े, तो 2 अननोन पॉइंट मानने की जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई आप मान लीजिए और कनेक्ट कर दीजिए। 16/3 आ रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज है सर, ये है, बन रहा है व्हीटस्टोन। यस सर, यस सर बन रहा है। बन रहा है सर। ठीक। और 16/3 ओम आ रहा है। 16/3 आ रहा है। यस सर। बच्चों और लोग कोई बताना चाहेगा, किसी का कुछ बन रहा हो? बच्चों 2 पॉइंट्स आपको मानने पड़ेंगे, तो मैं इसको मान लेता हूं x और इसको मान लेता हूं y। ठीक है, और फिर लिख देते हैं पॉइंट्स, a इधर, b इधर, x और y। ठीक है, तो बच्चों ये a है तो ये भी पॉइंट a होगा। ठीक है, ये b है तो ये वाला पॉइंट भी b होगा। ठीक है, आइए कनेक्ट करते हैं। तो 12 ओम कनेक्टेड है ax के अक्रॉस, तो ax के अक्रॉस 12 ओम कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये वाला हो गया। फिर a y के बीच में 6 ओम कनेक्टेड है, तो a y के बीच में 6 ओम कनेक्ट कर दिया। फिर ये वाला भी हो गया। x y के बीच में 18 कनेक्टेड है, x y के बीच में 18 कनेक्ट कर दिया, ये भी हो गया। y b के बीच में 2 ओम कनेक्टेड है, y b के बीच में 2 ओम कनेक्टेड है, ये भी हो गया। ठीक है, और फिर x b के बीच में 4 ओम कनेक्टेड है, तो x b के बीच में 4 ओम कनेक्ट कर दिया। तो जो देखिए 12/6 टू 4/2 2, यानी रेशियो बन रहा है। और ए बी पॉइंट के क्रॉस बैटरी कनेक्टेड है, तो 5 वाले और बैटरी अलग अलग कनेक्टेड है। तो बच्चों देखिए व्हीटस्टोन है,
तो ऊपर बन जाएगा आपका 16 और नीचे बन जाएगा 8। तो ऊपर बनेगा आपका 16 और नीचे बन जाएगा आपका 8। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन सम। तो 16 इंटू 8 और जोड़ देंगे बच्चों तो 24 हो जाएगा। तो 8 त्रिक 24, 16/3 इतना आ जाएगा। बच्चों आया है समझ में? बताइए व्हीटस्टोन ब्रिज। यस सर। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको सीधे सीधे दिख जाए व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर नहीं दिखता है तो फिर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, रीड्रॉ करना पड़ेगा सर्किट। ठीक है, और रीड्रॉ करके फिर आपको देखना पड़ेगा कैसे सीरीज पैरेलल। तो कोई पॉइंट आप नहीं लिख पाते, मान लीजिए आपके सामने सर्किट आ गया, नहीं समझ में आ रहा है सीरीज है पैरेलल है, तो पॉइंट्स लिखिए और कनेक्ट करिए, रीड्रॉ करिए सर्किट। अगर एक पॉइंट मानना पड़ रहा है तो एक मानिए, दो जितने मानने पड़ रहे हैं मानिए। लेकिन हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जिनके अक्रॉस निकाल रहे हैं उनको साइड में ही लिखिए और जो माने गए हैं उनको इधर लिखिए। अगर आप ए और बी ऐसे लिख देंगे, साइड में एक्स और साइड में वाई लिख देंगे, फिर वो आपको दिख नहीं पाएगा क्लियरली। तो ऐसा आपको दिख रहा है क्योंकि आपने मेक श्योर किया है कि एक्स वाई बीच में लिखे। अगर आप साइड में लिख देंगे एक्स वाई तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप उसको समझ नहीं पाएंगे कि सीरीज है कि पैरेलल है। चलिए बच्चों अगली हेडिंग डालिए, सिमेट्री सर्किट्स। जो लोग लिख लिए हैं अगली हेडिंग डाल दीजिए, सिमेट्री सर्किट्स। बताइए इसमें R1/R2 और बराबर क्या होता है? ये डिवाइडेड बाई ये, तो 12 डिवाइड बाय 6, 2 आया ना। देखिए इन दोनों का रेशियो 2 आया, 12/6, और 4 डिवाइडेड बाई 2, इनका रेशियो भी 2। तो R1/R2 बराबर R3/R4, इसलिए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए सिमेट्री सर्किट्स। तो सिमेट्री सर्किट्स में बच्चों दो टाइप की सिमेट्री रहती है, मैं दोनों आपको एक एक करके बताता हूं। तो पहले वाले को बच्चों हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर सिमेट्री, और एक दूसरा होगा उसको पैरेलल सिमेट्री बोलेंगे। क्या होता है परपेंडिकुलर सिमेट्री, क्या होता है पैरेलल सिमेट्री, मैं आपको एक एक करके दोनों समझाता हूं। परपेंडिकुलर सिमेट्री, ठीक है, देखिए क्या होता है परपेंडिकुलर सिमेट्री। मान लीजिए बच्चों रजिस्टर्स कनेक्टेड है, ठीक है। किस तरह से रजिस्टर्स कनेक्टेड है, तो मैं एक आपको अरेंजमेंट बना के दिखाता हूं। ठीक है, और ए बी पॉइंट थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ये ए बी पॉइंट है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, और हर एक रजिस्टर को मैं आर ले लेता हूं। तो परपेंडिकुलर सिमेट्री में क्या होगा कि जिन दो पॉइंट्स के अबाउट आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, जैसे हमें ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो इस ए बी के परपेंडिकुलर लाइन आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इसके परपेंडिकुलर लाइन इमेजिन करना पड़ेगा, मतलब आप इस तरह से कुछ लाइन, आप परपेंडिकुलर लाइन ऐसे इमेजिन करिए, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इस परपेंडिकुलर लाइन के लेफ्ट साइड जो सर्किट है वैसे का वैसा सर्किट राइट साइड भी होना चाहिए, ठीक है। तो सर इससे फायदा क्या होगा, देखिए इससे फायदा क्या होगा मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। जैसे आप मान लीजिए कि बच्चों आपने इधर से इमेजिन किया कि इधर से एक आई करंट फ्लो करेगी, ठीक है। अगर ये आई करंट फ्लो करेगी, इधर से एक बैटरी आप करेंगे, इधर से आई करंट जाएगी, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि इधर से आई करंट वापस भी आई है ना। इधर से आई अगर एंटर होगा तो इधर से आई को वापस आना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चों यहां पे ये टूट रही है I1 और I2 में, तो 100% गारंटी है बच्चों कि इधर से आपको वापसी में, ठीक है, ये I2 मिलेगी और ये I1 मिलेगा। लेकिन सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इधर से I2 ही मिलेगा, इधर से सिमेट्री की वजह से, क्योंकि जैसा सर्किट इधर है वैसे का वैसा ही सर्किट इधर है। तो I2 एंटर होगी तो इधर से I2 बाहर निकलेगा। आप इसको एज अ मिरर मान सकते हैं ना, ठीक है। तो जितना इधर उतना इधर, जितना इधर उतना इधर, ठीक है। अब मान लीजिए बच्चों यहां पे करंट फर्दर डिवाइड होती है, I1 डिवाइड हो जाती है, मान लेते हैं मैं बोल देता हूं इसको I3 बोल देता हूं और इसको I4 बोल देता हूं। तो I4 इधर जाएगी तो बच्चों I4 इस वाले पार्ट में भी होगी, डिवाइड नहीं होगी क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है, तो R4। अच्छा बच्चों I3 इधर आएगी तो क्या मुझे बता सकते हैं इस ब्रांच में कितना होगा, जैसे I3 इधर आ रही तो इस वाले ब्रांच में कितना जाएगी, इस वाले रेजिस्टर के थ्रू I3 ही जाएगी बच्चों, है ना। सिमेट्री एक बार फिर से, क्योंकि जैसा इधर वाला सर्किट है वैसे का वैसा इधर है, तो I3 एंटर होगी तो I3 ही जाएगी। तो इस पूरे डिस्कशन से आपने क्या प्रूव कर लिया, इस पूरे डिस्कशन से आपने ये प्रूव किया है कि ये जो जंक्शन वाला पॉइंट है ना, ठीक है, यहां पे कोई करंट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। मतलब कहने का करंट देखिए I2 आया और I2 ही निकल गया, I3 आया और I3 ही निकल गया, है ना। ये सब सिमेट्री से बोल पा रहे हैं।
इसका मतलब ये जो जंक्शन है ना, इसका कोई रोल नहीं है, यहां पे कोई करंट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। करंट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम ये जो जंक्शन था इसको हम लोग ऐसा भी मान सकते हैं कि जंक्शन ऐसा रहा होगा, यहां बीच में टच नहीं कर रहा होगा, तभी तो सेम सिचुएशन होगी कि I2 इधर से निकल जाएगी और I3 इधर से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जंक्शन नहीं होगा। अब अगर ये जंक्शन नहीं होगा बच्चों, तो फिर आपको दिख गया होगा क्लियरली कैसे, ये R और ये R बच्चों मिलके, मैं थोड़ा सा अलग से ड्रॉ करता हूं। सीरीज में। हाँ सीरीज। बिल्कुल, ये दोनों बच्चों सीरीज में हो जाएंगे और फिर उसके साथ कॉम्बिनेशन पैरेलल में हो जाएगा, है ना। तो मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं इसको। तो देखिए ये R हो गया, ये वाला भी R हो गया, ठीक है, और ये दोनों बच्चों सीरीज है, तो मैं इसको एक साथ लिख देता हूं। ठीक है, ये R है और ये दोनों क्लब होके 2R हो जाएंगे। ठीक है, और ये इधर R है, ये इधर R है, ठीक है, और यहाँ पे B पॉइंट है। ठीक है बच्चों, अभी तक तो आप सही बताएं, ये 2R और R ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल में कनेक्टेड है ना बच्चों, Parallel। 2R और R यस सर। पैरेलल। पैरेलल में कनेक्टेड है, तो प्रोडक्ट अपॉन सम है ना, 2R इंटू R डिवाइड बाय 2R प्लस R, है ना, तो 2R/3 हो जाएगा बच्चों, अगर क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना। यस सर, 2R यस सर। है ना, तो 2R/3, फिर R 2R/3 और R ये तीनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। सीरीज में सर। सीरीज में, तो ये नीचे वाले R और R मिलकर 2R हो जाएंगे और ऊपर वाले ये बच्चों 2R/3 प्लस R, तो 2R/3 प्लस 2R, तो 6 2 8 8R/3, है ना। कैलकुलेशन बच्चों आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, 2R/3 में R और R जोड़ेंगे तो 8R/3, फिर उसके बाद प्रोडक्ट अपॉन सम, तो प्रोडक्ट कर दीजिए 8R/3 इंटू 2R, प्रोडक्ट अपॉन सम, जब सम करेंगे बच्चों तो ये 3 दूनी 6, 6 और 8 14, 14R/3, तो बच्चों यहां से R/3 आप हटा दीजिए, 2 एकम 2 7, आंसर आ जाएगा 8R/7। क्लैरिटी है क्या बच्चों, बताइए। यस सर, सर। यस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बाद तो आप सब संभाल ही लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जंक्शन हटा रहे हैं। जंक्शन क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि करंट सिमेट्री की वजह से ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि इस जंक्शन का कोई रोल ही नहीं बचता है। तो जैसे ही आप इस जंक्शन को हटाएंगे आपका सर्किट एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगा। नोट कर दीजिए बच्चों, तब तक मैं एक सवाल लिखता हूं, फिर आप उसको अटेम्प्ट करिएगा। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो, कोई चीज नहीं समझ में आए, भाई जिम्मेदारी आपकी है पूछना। सर एक बार ये फिर से बताइए, जंक्शन कैसे रिमूव किया? क्योंकि यहां पे कोई करंट का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, जितनी करंट इधर से आ रही नीचे वाली ब्रांच से, ऊपर वाली ब्रांच से भी उतनी, तो नीचे वाली ब्रांच में देखिए I2 आ रहा है और I2 ही चला जा रहा है, इसका मतलब यहां पे करंट का कुछ डिवीजन हुआ नहीं इस जंक्शन पे। I3 आ रहा है और I3 ही चला जा रहा है, तो यहां भी करंट का कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब इस जंक्शन पे ना करंट ऊपर जा रही है ना ऊपर वाली करंट नीचे आ रही है, तो मतलब कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है इस जंक्शन का, तो इसलिए इसको हटा दिया है। ठीक है, ठीक है सर। मुझे सवाल लिख दिया मैंने, तो आप लोग थोड़ा सा अटेम्प्ट करके अगर बता सकते हैं R इक्विवेलेंट अक्रॉस PQ।
4R/7 आ रहा है। ओके 4R/7 ठीक है। टेन आर बाई 13 आ रहा है। 10R/13 ठीक है। बच्चों और लोग बताइए, मुश्किल लग रहा है तो मुझसे पूछिए। बच्चों एक बार फिर से परपेंडिकुलर सिमेट्री दिख रही होगी, ठीक है, ऐसा कुछ मिरर सिमेट्री या परपेंडिकुलर सिमेट्री जो भी आप इस तरह से कुछ दिख रहा होगा ना, जिस तरह से इस साइड सर्किट है डिट्टो वैसा ही सर्किट इस साइड है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, जंक्शन कौन सा रिमूव करेंगे बच्चों, कहां पे जंक्शन रिमूव करेंगे, क्या लगता है आपको? इधर से मान लीजिए बच्चों कुछ करंट, बीच में बिल्कुल सर ये बीच वाले जो पॉइंट है सर, ऊपर वाले को ऊपर कर देंगे, नीचे वाले को नीचे। ठीक है। तो बच्चों जैसे आई करंट जा रहा है तो देखिए इधर से I1 इधर जाएगा, तो जाहिर सी बात है इधर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होना नहीं है, I1 इधर जाएगा और इधर से I निकल जाएगा, है ना, बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इधर I1 जाएगा बच्चों, इधर जाना पड़ेगा I2 और इधर जाएगा लेट्स से I3। तो देखिए I2 जाएगा बच्चों तो इधर I2 एंटर होगा तो I2 यहीं से बाहर हो जाएगा। कैसे सर, कैसे पता? सिमेट्री, जैसा इधर है वैसा इधर है, तो इधर I2 होगा तो इधर I2 जाना पड़ेगा। सिमिलरली बच्चों मान लीजिए I3 यहाँ पे टूट जाता है I4 और I5 में, तो देखिए I5 को तो कोई दिक्कत नहीं, I5 एंटर होगा, I5 इधर से आ जाएगा, ठीक है। I4 बच्चों इधर जाएगा तो सिमेट्री वैसे अगर I4 इधर जा रहा है तो इस वाली में I4 ही जाना चाहिए। इसका मतलब I4 ऐसे चला जा रहा है और I2 ऐसे चला जा रहा है, इसका मतलब बीच वाले जंक्शन का कोई रोल बचता नहीं है। ऊपर वाले जंक्शन को बच्चों ऊपर कर दीजिए और नीचे वाले जंक्शन को नीचे कर दीजिए। ये अगर इतना कर लिए बच्चों तो मतलब कॉन्सेप्ट हम समझ गए हैं, ठीक है। ये जो सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट अगर आप ये सही से तोड़ लिए हैं जंक्शन तो दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए बच्चों फिर ये 2R और 2R मिलके 4R हो जाएगा और ऊपर वाला RR मिलके 2R हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला हो जाएगा 2R और नीचे वाला बच्चों ये मिलके हो जाएगा 4R, ठीक है। ऊपर वाले 2R और नीचे मिलके 4R, इस तरह से ये मिलके 2R और ये 2R, ठीक है। तो ये P है ना, मैं एक सेकंड कनेक्ट करता हूं इसको, ये R है इधर, ये पॉइंट P है और इधर ये वाला R है, ये पॉइंट Q है, ठीक है। इसके बीच में ये RR मिलके 2R हो जाएगा, ठीक है। और ये R और R मिलके ये भी 2R हो जाएगा। बच्चों आगे का स्टेप कोई सजेस्ट करेगा आप में से कि सर अब ये कर सकते हैं हम लोग, कोई भी बताएंगे P बच्चों? और Q में जो है सर अब इन सबको जो है सर पैरेलल में जोड़ लेंगे सर। सबको पैरेलल में, 4R 2R सर ऊपर वाले को पैरेलल में जोड़ लेंगे, 4R ऊपर पैरेलल हो को पैरेलल में, जाएंगे, नीचे 4 और 2 पैरेलल में। पैरेलल में और 2 और नीचे वाला भी पैरेलल है। बिल्कुल। तो 2 और 4 पैरेलल होंगे तो इनका R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2 और 4 का प्रोडक्ट अपॉन सम, है ना। 4/3 आएगा क्या बच्चों ऊपर वाले दोनों का? यस सर, ये Yes, 4/3 sir. 4/3R, सर अब R 4/3 और R सीरीज में हो जाएगा। नीचे वाले का R आ रहा है। ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, है ना, ठीक Yes, है। sir. तो ये R 4/3R और R ये तीनों सीरीज में होंगे तो उनका मैं बच्चों इक्विवेलेंट एक साथ लिखूंगा, ठीक है। तो R प्लस 4R/3, R प्लस R प्लस 4R/3, बच्चों एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा ना, 3 3 6 4 10, तो क्या 10R/3 आ जाएगा बच्चों ऊपर, है ना। यस सर। सर अब 10R/3 2R और 2R ये सब पैरेलल में हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे sir, तो इनका R आ R जाएगा। बचेगा केवल, ठीक है। तो अब बच्चों ये दोनों फिर तुम्हारा किस में हो जाएंगे? 10R/3 पैरेलल में हो जाएंगे। तो इनका R इक्विवेलेंट निकालने के लिए फिर से प्रोडक्ट अपॉन सम करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट करेंगे बच्चों 10R/3 इंटू R, और जब सम करेंगे बच्चों तो दिखेगा कि आपको ये 10R और ये 3R बन जाएगा ना, तो 13R/3 बचेगा वो। तो R/3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 10R/13। पहुंच पाया था क्या कोई बच्चों आप में से 10R/13? सर मेरा आया था सर आ गया था, लेकिन सर शुरू में हमने ये दोनों आज छोड़ दिए साइड वाले, तो दोनों अच्छा, देते ही okay, पाए थे। ये सर तो शुरू बाद में आ गया था। 10R/13 आंसर आएगा। तो ये सिमेट्री वाले कुछ सवाल बच्चों आपको इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। तो इसको मिरर सिमेट्री बोलते हैं या परपेंडिकुलर सिमेट्री। परपेंडिकुलर सिमेट्री बोलने का कारण ये है कि जिन दो पॉइंट्स के क्रॉस निकालना है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचिए, लेफ्ट और राइट साइड का सर्किट सेम रहेगा और हर सवाल में आपको एक जंक्शन रिमूव करना होगा, ठीक है। वो जंक्शन रिमूव करेंगे फिर आपको सीरीज या पैरेलल अरेंजमेंट इजीली दिख जाएगा। इसी तरह से बच्चों एक और सिमेट्री है पैरेलल सिमेट्री। तो आप लोग जब रेडी होगा तो बताइएगा पैरेलल सिमेट्री करेंगे।
सेम ऐसा ही है, पैरेलल सिमेट्री। ठीक है, उसके भी एक आध सवाल देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा उसमें। हटा दो बच्चों ये स्लाइड। जो लोग लिख लिए हैं अगली हेडिंग डाल दीजिए, पैरेलल सिमेट्री। रेडी है बच्चों पैरेलल सिमेट्री के लिए? हटाऊं बच्चों, स्लाइड हटा दूं? ठीक, सर हो गया सर। सर 1 मिनट। ओके। हटा दो सर। ठीक, अब बच्चों पैरेलल सिमेट्री थोड़ा सा आप समझिए क्या होता है पैरेलल सिमेट्री। सर एक क्वेश्चन दे दो, प्रैक्टिस हो जाएगी। एक और चाहिए आपको परपेंडिकुलर Yes, सिमेट्री sir. का? ओके, चलिए आइए। बच्चों आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस ए बी। आसान सवाल है बच्चों, गड़बड़ नहीं करिएगा। बच्चों पहले बताइए परपेंडिकुलर सिमेट्री है या नहीं है इसमें, पहला तो सवाल यही बनता है क्या परपेंडिकुलर सिमेट्री? सर सर है सर। है ना? यस सर। इस पॉइंट के अबाउट, इस लाइन के सर अबाउट। नीचे से हाँ सर नीचे से हटा देंगे सर इस वाले को। सर 6/5 R आ रहा है। ठीक है बच्चों, जो जंक्शन हटेगा ना वो ये वाला जंक्शन हटेगा। आप लोग कर पाए थे ये चीज, ये Yes, क्लिक sir. होनी चाहिए आपको। यस सर। यस सर ये हटा दें। ये अगर Yes, कर sir. लिए हैं तो उसका मतलब फिर आप समझ गए कि क्या होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इधर से मान लीजिए आई करंट फ्लो करके अंदर जाएगा तो बी से उतना ही करंट बाहर जाना पड़ेगा। अगर यहाँ से डिवाइड हो रहा है I1 और इधर डिवाइड हो रहा है I2 तो I1 पूरा बच्चों एज इट इज चला जाएगा, है ना। इसका मतलब करंट का ना कोई कंट्रीब्यूशन हो रहा है क्योंकि I1 आ रहा है I1 जा रहा है, इसका मतलब आप ये जंक्शन रिमूव कर सकते हैं। अब ऊपर वाले बच्चों 2R और 2R
ये सर सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में सीरीज में सर तो ये हटा देता हूँ बच्चों, ये 4R लिख देता हूँ, फिर 4R 4R हो और जाएगा। 2R किस में हो जाएंगे? पैरेलल। पैरेलल में सर पैरेलल। तीनों तो 4R, अच्छा हाँ, ये तीनों एक्चुअल में पैरेलल हो जाएंगे। तो 2R और 2R बच्चों ये भी 4R हो जाएगा, 2R और 2R ये भी 4R हो जाएगा। और बच्चों अगर आप इन तीनों का सर इन निकालेंगे, तीनों का जब पैरेलल आएगा तो वो आर आ जाएगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि बच्चों इनका 4R इनका पैरेलल 2R और 2R yes, का sir. पैरेलल R, ठीक है। R, तो yes, sir. अगर आप पूरी चीज का पैरेलल निकालेंगे ना आर आ जाएगा। तो R आ जाएगा। बच्चों मैं ये कर दिया हूं, जो सवाल लिखा था उसी पे मैंने सॉल्व कर लिया। होपफुली आप सबने डायग्राम ड्रॉ कर लिया था। अब ये R हो जाएगा, ठीक है। फिर ये R R R ये तीनों सीरीज में 3R हो जाएगा 3R हो जाएगा, yes, sir. ठीक है। तो 3R हो गया और नीचे मिलके 2R हो जाएगा, 2R हो जाएगा 2R yes, और sir. तो 3R product- और 2R पैरेलल। ठीक है। 3R 2R प्रोडक्ट अपॉन सम 5R, 6/5 6 R। by 5 RS. बिल्कुल 6R/5 आया था क्या बच्चों तुम लोग का? यस सर आ गया yes, sir, था। ये आया था ठीक। बच्चों किसी का रह गया है नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको पैरेलल सिमेट्री समझाता हूं कि पैरेलल सिमेट्री क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि पैरेलल सिमेट्री होगा कि नहीं। तो जैसे बच्चों परपेंडिकुलर सिमेट्री में हम लोग क्या करते थे कि जिन दो पॉइंट्स के अबाउट आर इक्विवेलेंट निकालना होता था उसके परपेंडिकुलर लाइन खींच देते थे, है ना। पिछले सवाल में, इस सवाल में देखा, इससे पहले 2 सवाल किए उसमें भी आप लोगों ने देखा। इसमें क्या रहेगा पैरेलल सिमेट्री में कि जिन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस निकालना है ना उन्हीं 2 पॉइंट्स के अबाउट सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। जैसे AB के अक्रॉस निकालना है तो आप AB के ज्वाइन करता हुआ एक आप लाइन इमेजिन करिए और इस लाइन के ऊपर जिस तरह का सर्किट है एग्जैक्टली इस लाइन के नीचे भी उस तरह का सर्किट दिखना चाहिए, तो फिर हम इसको बोलेंगे पैरेलल सिमेट्री, ठीक है। सर पैरेलल सिमेट्री से फायदा क्या होगा? देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। सर्किट को आप बिल्कुल आधा कर सकते हैं पैरेलल सिमेट्री से। कैसे? मान लीजिए बच्चों जैसे आप बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं AB के क्रॉस, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं V मान लेता हूं, इस पॉइंट का 0, क्योंकि बैटरी कनेक्ट करेंगे AB की तो एक 0 मान सकते हैं, एक V। बच्चों अगर आप इसको V मानेंगे, इधर मान लेता हूं पोटेंशियल कुछ x है, कुछ घट गया होगा। जितना बच्चों इधर से इधर घटा होगा उतना ही इधर से इधर घट गया होगा। क्यों सर? सिमेट्री है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि उधर कुछ और हुआ होगा। जितना इधर घटा होगा उतना इधर घटा होगा। अगर इधर कुछ घट के y हो गया होगा तो इधर भी कुछ घट के y हो गया होगा। कारण क्या है? सिमेट्री। जैसा ऊपर हो रहा होगा सेम एज इट इज नीचे हो रहा होगा। तो बच्चों अगर आप ये देखिए तो ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, ठीक है। तो बच्चों आप इसको ना एक तरह से आप ये वाले, अब मैं करने क्या वाला हूं, देखिए ऐसा सर्किट है, जैसा ऊपर है वैसा ही वैसा नीचे है। तो मैं इसको क्या करूंगा ना, लाइन ऑफ सिमेट्री के अक्रॉस ऐसा फोल्ड करके ऊपर वाले सिमेट रख दूंगा। ऐसा ये पूरा है, ऐसा इसको ऐसा घुमा के ऐसा, है ना। सर ऐसा कर क्यों रहे हैं? फायदा क्या है? फायदा ये है कि फिर हमें नीचे और ऊपर दोनों को अलग अलग सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर ये मूव करके ऊपर पहुंच जाएगा तो केवल एक ही ऊपर वाला हिस्सा उसको सॉल्व कर लेंगे। और जब आप मूव इसको ऐसे फोल्ड करके ऊपर रख रहे होगे ना, तो रखने का लॉजिक ये है कि देखिए ये x है तो ये x है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ऊपर ये मेरा थंब मान लीजिए कुछ पोटेंशियल है तो उतना ही पोटेंशियल इसका है, तो आप ऐसा फोल्ड करके रख देंगे तो दोनों मिल जाएंगे, ऊपर वाला पॉइंट दोनों का सेम पोटेंशियल है। तो जब बच्चों आप फोल्ड करेंगे ना इसको ऐसा, तो देखिए क्या बचेगा आपके पास, है ना। मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, ये पॉइंट ए मान लीजिए, ठीक है। इधर एक रजिस्टर, इधर एक रजिस्टर, इधर एक रजिस्टर और इधर ऐसे ऐसे, इधर इधर ऐसा, ये पॉइंट भी। तो देखिए ध्यान से बच्चों, जब आप फोल्ड करेंगे, ठीक है, तो ये वाला जो आर रजिस्टर है, ये बच्चों किसके किसके, ये वाला जो आर रजिस्टर है क्या बच्चों वो इस वाले आर रजिस्टर के ऊपर चला जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? यस सर यस इसी तरह से ये वाला रजिस्टर इस वाले रजिस्टर के ऊपर चला जाएगा, है ना। यस सर। तो एक्चुअल बच्चों ये जो आर है, ये पहले ओरिजिनल में ये वाला आर था, ये ऊपर और आ जाएगा इसके, तो ऊपर एक और आर आ जाएगा ऐसे। जो मैं ये रेड वाला कलर है ये आर है, ये मतलब नीचे वाला आर है। समझ रहे हैं आप बच्चों? ये वाला ऐसा, ये वाला, यस सर, ये वाला यस इधर। सर। अब ये वाला जब आर आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये ओरिजिनल वाला आर है, ये वाला, है ना। और ये फोल्ड करके ऊपर पहुंच जाएगा तो ये ऐसा कुछ आर पहुंच जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये आर हो गया, ये आर हो गया। इसी तरह से ये वाला जो आर है ये इसके ऊपर पहुंच जाएगा तो ये वाला आर हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों और कोई रह गया? और कोई अगर आप मेरी मदद करना चाहें, कोई रह गया हो कोई सर point? बीच वाले 2 R। ये वाला, वाले दोनों उसके हाँ, ऊपर, yes, ये sir. वाले भी बच्चों एग्जैक्टली ये वाला आर इस वाले के ऊपर आएगा ऐसा कुछ, ठीक है। और ये वाला आर इस वाले के ऊपर आएगा। बच्चों मानते हैं?
यस Yes, सर। sir. सर ठीक है। अब और अच्छा, इन दो आर के ऊपर बच्चों कुछ आएगा क्या इन दोनों नहीं के? सर, नहीं ये नहीं आएगा, नो ठीक सर। है। ये दोनों एज इट इज आर और आर रहेंगे। क्लैरिटी है क्या यहाँ तक? यस यस सर। सर। अब बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इन दोनों का? R/2। आर बाई टू, ठीक है। Yes, sir. तो मैं अलग से लिखता हूं, तो इन दोनों का आर बाई टू होगा, तो पॉइंट ए एज इट इज, पॉइंट बी एज इट इज, और इसका आर बाई टू, इसका आर बाई टू, और इसका आर बाई टू, इसका आर बाई टू, इसका आर बाई टू, तो नीचे वाले आर दोनों सेम रहेंगे, ठीक है, आर और आर। बाकी बच्चों ये आर बाई टू, ठीक है, ये वाला आर बाई टू, ये वाला आर बाई टू, ये आर बाई टू, ये आर बाई टू, और ये आर बाई टू, और ये जो बीच में लगे थे ये भी आर बाई टू और ये भी आर बाई टू। इसके बाद बच्चों कैसे किया जाए? अभी भी परपेंडिकुलर सिमेट्री। बिल्कुल परपेंडिकुलर सिमेट्री। बच्चों आपको ये दिख रहा होगा है ना, इसके अबाउट सिमेट्रिक है सर्किट, है ना, जैसा इधर है वैसा इधर है, तो उससे फायदा क्या होगा बताइए? ये वो बीच Sir, बीच में जंक्शन यहाँ पॉइंट से से हटा देंगे सर इसको. बीच वाले जंक्शन को हटा देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। तो अब बच्चों Yes, आर sir. बाई टू ये मिलकर आर बनेगा, सीरीज। हाँ, R. और नीचे वाला सीरीज, ये वाला सीरीज और वो पैरेलल। तो मैं थोड़ा सा देखिए कर देता हूं सिंप्लीफाई। तो आर बाई टू, ठीक है, तो बच्चों ये थोड़ा सा देखिएगा, आर बाई टू मिलके आर बनेगा, आर और आर बाई टू पैरेलल है, तो आर बाई टू डिवाइड बाई थ्री आर बाई थ्री हो जाएगा, बिल्कुल 3 आर बाई टू, प्रोडक्ट अपॉन सम, तो कैंसिल होकर आर बाई थ्री बचेगा ऊपर, और आर बाई थ्री के साथ बच्चों ना ये आर बाई टू और ये आर बाई टू सीरीज में है, तो आर बाई थ्री प्लस आर 4 आर बाई थ्री है ना। तो ऊपर का बच्चों ये निकालेंगे 4 आर बाई थ्री, नीचे पैरेलल में 2 आर रखा हुआ है, ठीक है। तो फिर से प्रोडक्ट अपॉन सम, तो 4 आर बाई थ्री इंटू 2 आर, सम कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 10 आर बाई थ्री आ जाएगा ना। तो 10 आर बाई थ्री लिख दीजिए, आर बाई थ्री कैंसिल हो जाएगा, 2 5, 4 आर बाई फाइव आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये पैरेलल सिमेट्री कहलाता है। पैरेलल सिमेट्री कैसे आइडेंटिफाई करना है? जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस निकालना है उनको ज्वाइन कर लीजिए, जैसा ऊपर दिखेगा वैसा ही नीचे है, तो नीचे वाले को फोल्ड करके ऊपर ले जाइए, और फिर थोड़ा सा आपको उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कौन पैरेलल में है, कैसा होगा, वो दिख जाएगा हालांकि, क्योंकि बहुत सिमेट्रिक से सर्किट होते हैं। नोट कर लीजिए, फिर मैं इसी पे एक सवाल दूंगा, वो आपको करना होगा। जो लिख लिए हो तो मैं सवाल लिखूं क्या अगली स्लाइड में इसी पे बेस्ड? नो सर, एक मिनट सर। लिखिए लिखिए। बच्चों देखिए, ये सवाल मैंने आपको करा दिए हैं सिमेट्री वाले, पर आप बहुत ज्यादा इसमें देखिए करने में अच्छा लगता है ना, हमें ऐसा लगता है कि यार बढ़िया कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व कर रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आप इनको महत्व मत दीजिएगा, चांसेस आने के बहुत कम है,
और आएंगे तो बेसिक सिमेट्री वाले सवाल आएंगे, बहुत ज्यादा ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे, तो बहुत ज्यादा इनको महत्व मत दीजिएगा। प्रैक्टिस करते समय भी एक दो कर लीजिए, बहुत है। बस आपको अंदाजा होना चाहिए कि अच्छा इस टाइप के सवाल भी होते हैं और ऐसे कर लेते हैं, बस बहुत ज्यादा महत्व मत दीजिएगा। इसके बाद किरचॉफ्स लॉ है, मीटर ब्रिज है, वो सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। बैटरी का कॉम्बिनेशन, उस पर खूब सारे सवाल बनते हैं। बस ये है कि एक बार कर ले रहे हैं, ठीक है, कि पता होना चाहिए कैसा है। बच्चों लिखूं क्या अगला सवाल? लिख लिए हो अगर आप सब? लिख रहे हैं। जी जी। लिख लीजिए। बच्चों बदलना है स्लाइड? यस सर। ठीक, बदल रहा हूं Yes, बच्चों sir. स्लाइड, है ना? आइए देखिए, एक मैं आपको सिमेट्री का एक देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा सवाल कैसा क्या है। आर इक्विवेलेंट बताना है अक्रॉस ए बी। बच्चों सबका आंसर आना चाहिए, गड़बड़ नहीं करिएगा। कोई चीज आपको नहीं समझ में आए बेधड़क पूछिए ना, कोई दिक्कत नहीं है जब तक आपको, लेकिन सोचिए थोड़ा सा कैसे क्या करना है। जो चीजें आपको बताई गई हैं सोचिए थोड़ा सा। इसमें देखिए बच्चों कुछ रेजिस्टेंस हैं जो इनको आप सिंप्लीफाई करके पहले भी लिख सकते हैं, जैसे 4 2 हो गया, 3 2 हो गया, इनको पहले भी आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। बच्चों 1 सेकंड रुकिएगा, 1 मिनट है ना, मुझे थोड़ा सा चेक करने दीजिए। 1 मिनट बच्चों, हो सकता है मुझे वैल्यूज चेंज करनी पड़े, बस 1 मिनट रुक जाइए। हाँ नहीं नहीं ठीक है, कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, सब बढ़िया है। बच्चों कुछ 1 सेकंड ना,
सर 11/3 आ रहा है. 11/3 आ रहा है. एक सेकंड, बनेगा कि नहीं बनेगा सिमेट्री. बच्चों एक सेकंड है ना, एक सेकंड. बच्चों बस एक एक थोड़ा सा. परपेंडिकुलर तो कट ही नहीं रहा. ठीक है ठीक है, एक एक बस एक आप कर लीजिए. ये जो मैंने यहाँ पे 12 ओम लिखा था ना, इस 12 ओम को चेंज कर लीजिए. ये आपका आएगा 5 ओम. ठीक है, इसको 5 ओम कर लीजिए. अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों. एक्चुअल में जब आप इसको फोल्ड करेंगे ना, तो फोल्ड करेंगे आप तो आपको कुछ बनता हुआ दिख रहा है क्या बच्चों, इंटरेस्टिंग सा कुछ जो पहले पढ़ सर चुके हैं व्हीट आज की स्टोन क्लास. ब्रिज बन जाएगा. हाँ, जब आप इसको फोल्ड करेंगे ना तो व्हीट स्टोन बन जाएगा. अगर इधर 12 ओम होता तो फिर वो नहीं बनता, तो मुझे थोड़ा सा वो मैंने वैल्यू ठीक लिखनी चाहिए थी मुझे. तो ये 5 ओम करेंगे तो बन जाएगा. अब जब आप फोल्ड करेंगे ना बच्चों तो आपको व्हीट स्टोन बनता हुआ दिखेगा. ठीक है, फिर उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लीजिए. बच्चों फोल्ड करने के बाद ना ये बनेगा. देखिए थोड़ा सा देख लीजिए बोर्ड पे, अगर गड़बड़ हो रहा हो कुछ या नहीं समझ में आ रहा हो, कोई डाउट हो रहा हो तो. जब आप फोल्ड करेंगे, चूंकि जैसा नीचे है सर्किट एग्जैक्टली वैसा सर्किट ऊपर है. ठीक है, इस लाइन के नीचे जैसे 6 5 5, इस लाइन के ऊपर भी देखिए बच्चों, इस लाइन के ऊपर भी 6 5 5 है ना. तो बिल्कुल लाइन ए बी के अबाउट सिमेट्रिक है सर्किट. ठीक है, लाइन ए बी के अबाउट सिमेट्रिक है ना. नीचे 6, इधर 6, इधर 5, इधर 5, इधर 5, इधर 5, सिमेट्रिक है. तो जब आप इसको फोल्ड करेंगे, सर 11/3 आ रहा है. 11/3 ये आ रहा सही है. तो ये 6 और ये 6 बच्चों पैरेलल में हो जाएंगे है ना, ये दोनों 6. और उसी तरह से ये 5 इस 5 वाले के ऊपर चला जाएगा है ना, ये वाला पॉइंट ऐड होगा, ये वाला इधर. तो ये 5 और ये 5 पैरेलल हो जाएंगे, ये वाला 5 ये 5. तो दोनों 5 और दोनों 6 पैरेलल हो जाएंगे. उसके बाद ये वाला 5 घूम करके इस वाले 5 के ऊपर जाएगा, तो ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे. ठीक है, तो इसके बाद देखिए सर्किट क्या बन जाएगा. ये दोनों 6 6, तो इसका बनेगा 3 ओम. ठीक है, और नीचे है 6 ओम. ठीक है, ये दोनों का मिला के 5/2 हो जाएगा, 5/2. और इन दोनों का 5 5 मिला के 5/2 हो जाएगा. और नीचे 5 ओम है, ये 5 ओम है. तो देखिए 3 डिवाइडेड बाई 6 1/2, 5/2 डिवाइड बाई 5 1/2. तो दोनों रेशियोज बराबर हैं. और आपको ए बी के क्रॉस निकालना है, यानी ये पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस निकालना है. तो बीच वाले को आप इग्नोर कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं बच्चों बीच वाले को इग्नोर? व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, स्टोन ब्रिज बन रहा है सर. हाँ 3 6 और 5/2 और 5, तो व्हीट स्टोन. तो बीच वाले को इग्नोर करेंगे, तो ऊपर बनेगा बच्चों 3 + 5/2. ठीक है, 3 + 5/2, तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6 5 11, 11/2. और ये बच्चों 6 5 11, तो ये बन जाएगा 11 ओम. ठीक है, फिर उसके बाद ये दोनों आपके पैरेलल में है, तो प्रोडक्ट 11/2 × 11 डिवाइडेड बाई सीरीज 33 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 11 3, 11/3 ओम आना चाहिए बच्चों. देखिए जरा आया है कि आप लोग को 11/3 ओम? ये आता है, ये सर.
ठीक है, तो ये पैरेलल सिमेट्री का एक सवाल हो गया है ना। तो आपको पैरेलल सिमेट्री के साथ साथ हो सकता है कुछ बाद में फिर मिरर सिमेट्री लगाना पड़े या व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कुछ बन जाए, तो ऐसे आपको सिंप्लीफाई करना है। जिनका नहीं हुआ था बच्चों फटाफट से लिखिए, फिर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो सिमेट्री वाले सवालों में बच्चों देखिए चांसेस बहुत कम है कि हमारे पास कोई सवाल पेपर में आएगा, तो प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 आप कर लीजिएगा सवाल, बहुत ज्यादा इसको समय देने की आवश्यकता नहीं। अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों। अगली हेडिंग डाल दीजिए, फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस। फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, इसका मतलब और कैसे समझना है, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसको। हेडिंग डाल दीजिए, फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए बच्चों इसमें किस तरह से सवाल बनेंगे और कैसे आपको करना होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बैटरी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो बैटरी के बारे में पिछले कैपेसिटर में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि एक एंड होता है जिसका थोड़ा सा हम लोग लंबी लाइन से ड्रॉ करते हैं, और एक एंड बैटरी का होता है उसको छोटी लाइन से ड्रॉ करते हैं। जो छोटी लाइन से ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल, और जो लंबी लाइन होती है उसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमेशा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो एक्चुअल में इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को V बोलते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों में से जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लोअर वोल्ट है उससे हायर वोल्ट 10 वोल्ट ज्यादा है। तो अगर मैं इसको 0 पे मान लूंगा तो ये मुझे 10 वोल्ट पे मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको 1 पे मानूंगा तो इसको 11 पे मानना पड़ेगा, 2 पे मानूंगा तो इसको 12 पे मानना पड़ेगा। तो पोटेंशियल जैसे आप छोटे वाले का मानोगे वैसे ही बड़े वाले का डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बैटरी में बस अब फिलहाल के लिए अभी आपको यही सीखना है। अभी कुछ दिनों के बाद हम लोग ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे तो और डिस्कशन डिटेल में करेंगे। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए, बैटरी में 2 टर्मिनल होंगे, एक लोअर और एक हायर। ठीक है, और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बोलते हैं। कुछ और चीजें ध्यान देने लायक बच्चों, बैटरी इज सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी इज सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब जब आप सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो बैटरी सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करेगी, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बैटरी से एनर्जी लेंगे, कंडक्टर को देंगे, लगातार ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट सोर्स ऑफ चार्ज। मतलब कहने का क्या है कि बैटरी बच्चों चार्ज प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक है, अगर बैटरी चार्ज प्रोवाइड कर रही होती तो इंसुलेटर भी कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी, पर इंसुलेटर तो नहीं करते कंडक्ट। इसका मतलब है कंडक्टर्स में जो फ्री चार्जेस हैं बैटरी क्या करती है, उनको सर्कुलेशन शुरू कर देती है। तो आप जैसे ही कंडक्टर में बैटरी लगाएंगे चार्जेस का सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा, है ना। तो बैटरी ऐसा नहीं कि बैटरी यहां से यहां चार्ज प्रोड्यूस कर रही है, नहीं, बैटरी क्या करेगी, सिंपली यहां से चार्ज लेके यहां पे ट्रांसफर करेगी। इसमें बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ेगा और वही एनर्जी लेके कंडक्टर के पास चार्जेस देंगे और कंडक्टर फिर उस एनर्जी को कंज्यूम करेगा, जो एनर्जी अल्टीमेटली हमें मिलती है लाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो ध्यान रखेंगे, बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, बैटरी सोर्स ऑफ चार्ज, आई एम सो सॉरी, इसको नॉट सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी एनर्जी का सोर्स है, चार्ज का सोर्स नहीं। ठीक है, बैटरी से हमें एनर्जी मिलेगी, चार्ज नहीं मिलेगा। इसका मतलब बच्चों जब भी करंट, जितनी करंट लोअर पोटेंशियल से एंटर होगी उतनी ही करंट हायर पोटेंशियल से बाहर आएगी। ऐसा नहीं होगा कि I एंटर हो रही है और 2I बाहर आ रहा है, या I जा रही है I/2 बाहर आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। बैटरी से जितनी करंट एंटर होगी बैटरी से हमेशा उतनी करंट बाहर आएगी, क्योंकि बैटरी एनर्जी का सोर्स है, चार्ज का सोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बैटरी का डिस्कशन था। अब बच्चों हम लोग बैटरी को कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस के साथ, है ना, सबको पता है। और मान लीजिए कि आप एक बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं पोटेंशियल मतलब रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो बहुत बच्चों कॉम्प्लेक्स टाइप के सर्किट्स हो सकते हैं ना, बहुत सारी बैटरी बहुत सारे रेजिस्टर्स के साथ कनेक्टेड, ऐसा पॉसिबल है। तो अभी मैं क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल आपको एक क्या करूंगा, एक ब्रांच ले लूंगा जिसमें बहुत सारी बैटरी और बहुत सारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं ऐसा कुछ लेता हूं कि एक रजिस्टर है
और एक ये बैटरी है, ये दूसरा रेजिस्टर, और फिर ये दूसरी बैटरी, फिर रेजिस्टर, और ये तीसरी बैटरी, और ये फिर रेजिस्टर। तो ऐसे आप बैटरी और रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ढेर सारे। और मान लीजिए मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो थोड़ा बच्चों बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, है ना। अगर लिख रहे हैं तो लिखना बंद कर दीजिए 2 मिनट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ऐसे मैंने रैंडम कुछ असाइन कर दी हैं वैल्यूज, ठीक है। किसी के दिमाग में ये डाउट आ रहा हो कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, सर्किट तो कंप्लीट नहीं है ना, तो करंट कैसे फ्लो करेगी। आप यहाँ पे करंट मान रहे हैं, करंट का वैल्यू 2 एम्पियर है, कैसे फ्लो करेगा, ए और बी तो कनेक्टेड नहीं है। तो देखिए ये क्या है ना, ये जो ब्रांच मैंने आपके सामने ड्रॉ करी है, ये बहुत बड़े किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट का एक हिस्सा होगी। तो पूरा सर्किट मैंने नहीं ड्रॉ किया है, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं पहले। तो एक उस कॉम्प्लेक्स सर्किट में से एक ब्रांच हम लोगों ने ले ली है, तो हमें ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक है। आइए किस लॉ का यूज करेंगे बच्चों, तो एक ही लॉ का यूज करेंगे, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आई इंटू वी बराबर आई आर, है ना, डेल्टा वी बराबर आई आर, ठीक है। केवल इस लॉ का यूज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस। और दूसरी चीज बच्चों, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ही फ्लो करेगी, ठीक है। इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों, यहां से लिखते हैं ए पॉइंट से, ठीक है। तो जैसे बच्चों करंट इधर जा रहा है, इधर से इधर पहुंच रहा है, मान लीजिए मैं यहां बीच में कोई पॉइंट ले लेता हूं, लेट्स से पी। तो जो मैं आपसे पूछूं कि ए और पी में से कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा, कौन सा पोटेंशियल कम होगा, ए और पी में क्या होगा, आपको क्या लगता है? सर ए ज्यादा होगा, पी कम होगा। ए ज्यादा होगा, पी कम होगा। कारण क्या है वैसे ऐसा सोचने का? सर क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट जाता है ना, Absolutely. हाई टू लो जाती है। हायर से लो जाता है, इसका मतलब ये कम पे होगा और ए ज्यादा पे होगा, ठीक है। तो मैं चूंकि ए से शुरुआत कर रहा हूं तो मैं लिख दूंगा पोटेंशियल एट ए। और बच्चों मुझे पी तक जाना है, और आपने अभी कहा कि सर पी लोअर होगा, कारण ये है कि हायर से लोअर करंट जाता है तो पी लोअर होगा। बिल्कुल सही बात है। और कितना लोअर होगा? आई आर, इतना पोटेंशियल पी का कम होगा, क्योंकि करंट है 2 और हमें पता है कि ओम्स लॉ बोलता है डेल्टा वी बराबर आई आर, है ना। तो एक्चुअल में ये क्या बोलता है बच्चों, वी हायर माइनस वी लोअर बराबर आई आर। तो इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर देंगे, तो वी हायर में से अगर आप आई आर को घटा देंगे तो आप वी लोअर पहुंच जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? तो हायर ए है, उसमें से आई आर घटा देंगे, तो आई है 2 आपके पास और आर है 2, ठीक है। तो आई आर घटा देंगे, पी पे पहुंच गए। बोलिए यहां तक ठीक है ना? यस सर। और मैंने आपको बताया बच्चों, जैसे आप पी से इधर जाएंगे, मान लीजिए ये अगला पॉइंट में कुछ क्यू ले लेता हूं, मान लीजिए आप पी से क्यू में जाएंगे, तो करंट का अमाउंट चेंज होगा बच्चों या नहीं चेंज होगा? बैटरी से अगर करंट पास कर रही है, चेंज होगा नहीं होगा? नहीं होगा। कारण क्या है? बैटरी से करंट चेंज होता है, सीरीज में करंट सेम रहता है सर, सीरीज में करंट, हाँ सीरीज में करंट सेम रहता है। या फिर बैटरी बच्चों सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है, करंट को ना ही घटा पाएगा ना कम कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। जो करंट फ्लो करेगी वही। तो जब पी से क्यू करंट जाएगी तो फिर से यहाँ पे करंट 2 एम्पियर ही पहुंचेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? यहां बीच में नहीं करंट चेंज होगी। बोलिए क्लैरिटी है यहां तक? यस सर। लेकिन जब आप बच्चों जैसे पी से आप क्यू में जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है या पोटेंशियल बढ़ रहा है? हायर से लोअर में जा रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है? जब आप पी से क्यू में जा रहे हैं पोटेंशियल घट रहा है, तो घट रहा है इसलिए मैंने माइनस लिख दिया, क्योंकि आप हायर एंड से लोअर वाले में जा रहे हैं इसलिए माइनस लिख दिया। और कितना घट रहा है बच्चों? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट घट रहा है इसलिए माइनस 10 कर दिया। बोले ठीक है यहां तक? यस सर। फिर आप ये बीच में रजिस्टर आया, फिर मान लीजिए बच्चों आप यहाँ पे आर पे पहुंच गए, तो जब आप क्यू से आर पे जा रहे होंगे तो कौन सा हायर होगा? क्यू हायर होगा या आर हायर होगा? क्यू हायर होगा। क्यू हायर होगा। और आर तक जा रहे हैं बच्चों, तो क्यू से आर जब जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, और कितना घटेगा? आई इंटू आर। बोलिए ठीक है बच्चों? यस सर। यहां पे पहुंच गए। अब जब यहां से आप इस वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे, हायर वोल्ट से मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो क्या होगा बच्चों? पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। और कितना घटेगा? 4 वोल्ट। बोलिए समझ में आ रहा है यहां तक? यस सर। करंट पे कोई प्रभाव पड़ेगा इसमें? करंट की वैल्यू कितनी रहेगी? नो सर, नो सेम रहेगी। सेम रहेगा। जब आप S से यहाँ पे मान लीजिए मैं इस पॉइंट को T बोल देता हूं, तो जब आप S से T में आएंगे पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। और कितना घटेगा? 20 है ना। आई आर, तो आई हो गया 10 और आर हो गया 10। बोलिए ठीक है यहां तक? यस सर। ठीक है। अब ये मान लीजिए आप लोअर से हायर पहुंच रहे हैं, यानी टी से आप मान लीजिए यू जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? पोटेंशियल बढ़ रहा है, घट रहा है? पोटेंशियल बढ़ रहा है, हो जाएगा। लोअर से हायर जा रहे हैं बच्चों, बढ़ रहा है ना?
यस सर। तो Yes, बढ़ sir. रहा है तो प्लस लिखिए, और कितना बढ़ रहा है 20, 20 वोल्ट। ठीक है। और मैं इधर बच्चों यहीं तक लिखता हूँ ना, बाकी अगर आगे भी एक रजिस्टर होता तो फिर आगे भी हम लोग जोड़ देते, तो मैं यहीं पे बी लिख देता हूँ कि ये हमारा पॉइंट बी है। तो सब पूरा आप लिखते 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 अल्टीमेटली बी तक पहुंच गए, तो ये बराबर हो गया पोटेंशियल एट बी। बोलिए क्लैरिटी है क्या बच्चों आप सबको? Yes, sir. सर तो जब भी आप ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप बैटरी से जा रहे होंगे तो करंट में कोई मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हायर से लोअर जा रहे होंगे तो माइनस लिखिएगा, हायर से लोअर जा रहे होंगे माइनस लिखिएगा, लोअर से हायर जा रहे होंगे तो प्लस लिखिएगा, ठीक है। जब भी रजिस्टर के थ्रू पास कर रहे होंगे, अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस लिखिए, करंट के ऑपोजिट जा रहे होंगे तो प्लस लिखिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा आप करंट के डायरेक्शन में ही जाते हुए लिखिए, जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन कहीं पे अगर आप करंट के ऑपोजिट जाएंगे बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं यहां जाऊं, आर से क्यू जाऊं, करंट के ऑपोजिट, तो कौन हायर पोटेंशियल पे रहेगा बच्चों? क्यू। तो पोटेंशियल ऑफ आर प्लस आई आर लिख के पोटेंशियल ऑफ क्यू पहुंच पाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो करंट के डायरेक्शन में जाइएगा तो हमेशा घटता हुआ लिखिएगा, और करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाइएगा तो प्लस लिखिएगा, ठीक है। तो मैं करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आपको लिखवा दूंगा, पर करंट की डायरेक्शन में जाइएगा तो हमेशा नेगेटिव लिखिएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये लिखेंगे बच्चों वी ए -4 -10 -2 -4 -20 +20 बराबर पोटेंशियल ऑफ बी। माइनस प्लस 20 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 10 4 14 2 16 16 4 20। तो बच्चों ये बन जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 20। तो वी ए माइनस वी बी बराबर 20। बच्चों इस तरह के सवाल एक आध हम लोग अभी करेंगे, पर आप लोगों को समझ में आया क्या डिस्कशन ये पूरा? Yes, sir. यस सर, समझ में आ गया सर। ठीक, नोट कर लीजिए, तब तक मैं एक सवाल लिखता हूं और फिर आप लोग सिंप्लीफाई करिएगा। सर आपने इसकी हेडिंग क्या बताई थी? फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों 1-2 मिनट थोड़ा सा हम लोग क्लास चली जाएगी आज ऊपर, है ना, बस ज्यादा नहीं, 1-2 मिनट बस। हेलो हेलो बोलिए बोलिए। सर बताएं। सर अभी तो 43 हो रहे हैं। हम्म, सर हम वो चीज दो। सर हेलो सर वी ए माइनस वी बी निकाल ली हो बच्चों, तो बगल में मैंने एक सर, सवाल टाइम लिख हो गया दिया। सर, भूख लग रही है। भूख लग रही है, चलिए नहीं बस लग रही सर, अब पढ़ाओ। बस बस एक सवाल कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए। सर हाँ सर हाँ सर एक बोलिए। दोस्त को भूख लग रही है। भूख लग रही है, जिनको लग रही है भूख चले जाइए, देख लीजिएगा लास्ट का 5 मिनट, बाकी कर लीजिए थोड़ा सा, इतना तो आप लोग कर सकते हैं, करिए और मुझे आंसर बताइए। 10 आ रहा है सर, साइड -2 आ रहा है हाँ हाँ सर, -2 आ रहा है सर। -2 आ रहा है, यस सर। ओके। बच्चों करंट की डायरेक्शन में ही जाइएगा, और करंट के मतलब रजिस्टर के थ्रू पास होइएगा तो माइनस आई आर, और बैटरी के थ्रू पास होइएगा तो प्लस से माइनस जाए तो माइनस, माइनस से प्लस जाए तो प्लस। करें बच्चों, सॉल्व करें? यस सर। ठीक, बच्चों आइए मेरे साथ देखिए जरा बोर्ड पे, पी से शुरू कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, पी से शुरू कर रहे हैं, तो मैं लिख देता हूं जहां से शुरू कर रहे हैं वो वीपी, ठीक है, पी से शुरू कर रहे हैं। तो अगला टर्म क्या लिखना चाहिए बच्चों? अगला क्या लिखूं मैं? -2 सर, -2 -2, तो माइनस आई और इंटू आर। बोलिए ठीक है ना बच्चों, यहां तक माइनस आई आर Yes, sir. रजिस्टर। फिर यहां पे पहुंच गया आप बच्चों, तो यहां से आप हायर से लोअर जाएंगे तो बताइए -10 कितना? -10 लिखेंगे। -10 minus लिखेंगे, वेरी गुड। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे बचेगा -2 सर, -2 माइनस आई आर, तो आई 1 है और आर का वैल्यू 2 है, एकदम परफेक्ट है। फिर यहाँ पहुंच गए बच्चों, 20. यहाँ से यहाँ 20, आएंगे तो प्लस 20 +20, ठीक है। और बच्चों फिर -4 -4,
आया बेटा समझ में बाकी लोगों को भी? ये क्यू सर पहुंच ये गया, ठीक? -4 को +4 ले लिया था। अच्छा, ओके। बाकी बच्चों ये बन जाएगा आपका -2 आ रहा है ओवरऑल। -2 VP -2 -VQ। -10 -2 +20 -4 बराबर VQ। तो बच्चों एक काम करते हैं, जोड़ते हैं 10 12 14 और 14 4 18, ठीक है बच्चों। तो 20 - 18 तो +2 बचेगा, तो VP +2 बराबर VQ। तो मैंने सवाल में आपसे VP - VQ पूछा था, तो VP - VQ -2 के बराबर आ जाएगा। बोले समझ में आया है बच्चों आप लोग को ये सवाल? यस सर, यस आंसर। नोट कर लीजिए, किसी का रह गया हो तो। सर हाँ बोलिए। सर मेरी फ्रेंड का बर्थडे उसे विश कर दीजिए। हैप्पी बर्थडे फ्रेंड जी। फ्रेंड जी का नाम तो बताइए आप। कविता नाम है। हैप्पी बर्थडे कविता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। बच्चों एक नीट का सवाल करके जाएंगे थैंक यू प्लीज। कह रही है सर। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए आइए, VA - VB पूछा गया है। गड़बड़ नहीं करिएगा बच्चों, सेम है। इसमें बहुत सारी बैटरी के लिए प्रैक्टिस की है हम लोग। एक ही बैटरी है, 2 रेजिस्टर है। करंट के डायरेक्शन में चलिए। समय लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन गड़बड़ नहीं करिएगा प्लीज। जो पढ़ा है उसी को यूज करना है। सेकंड ऑप्शन ओके, सर, बी सर ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आ रहा है। चलिए बच्चों थोड़ी सी Yes, मेरी sir. मदद कर दीजिए। तो कैसे लिखा जाएगा? जैसे VA लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? -4 सर, -4 सर -4 -4, फिर क्या करेंगे? -3 -3 -3, फिर क्या करेंगे? -2 into 2 -2 IR है ना, -2 into 1 बराबर VB पहुंच जाएंगे। VB। यस सर। ठीक है ना? तो बच्चों ये देखिए 4 3 7 2 9 है ना, तो VA -9 बराबर VB, और इसमें सवाल में VA - VB पूछा गया है, तो आंसर आ जाएगा 9 वोल्ट। बच्चों कर पाए थे आप सब ये? यस यस सर। यस ठीक है, सर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली Thank क्लास you, में मिलेंगे sir. तो और आगे बढ़। हाँ Yes, sir. बोलिए। थैंक यू सर। थैंक यू।